अच्छा जी, आवाज मेरी आई थिंक आप लोगों को दोबारा से म्यूट हो गई थी। ऑलराइट, सो आवाज अब आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें जी, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और इसके साथ साथ कल का सेशन कितना एंजॉय किया आप लोगों ने, ये भी बता सकते हैं। फीडबैक्स तो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग आ रहे हैं। कल आप लोगों ने एक सॉफ्ट ग्लैमरस लुक भी देखा ओरीफ्लेम के मेकअप के साथ, और काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज समटाइम वी फील कि शायद इतना हैवी मेकअप या इस तरह इतना पार्टी मेकअप लुक क्रिएट नहीं हो पाता। लेकिन कल वैसे ओवरऑल काफी ज्यादा एंजॉय किया सभी ने। सो आज हम अपने आज थर्ड डे को लेके बढ़ रहे हैं आगे, और ओरीफ्लेम कॉस्मेटिक्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ओरीफ्लेम कॉस्मेटिक्स के तमाम तर ब्रांड्स की, और इसके साथ साथ आप लोगों को मेकअप डेमोज भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा मजेदार हैं और सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और न सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि हम नॉलेज भी गैदर कर रहे हैं, और यूजेज और टिप्स भी ब्यूटिशियन से पता चल रही हैं। सो वंस अगेन वेलकम आज के इस कलर कॉस्मेटिक के सेशन के अंदर। आई एम श्योर काफी सारे यहाँ पे आज ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ कि ओरीफ्लेम की ही कलर कॉस्मेटिक्स को हम क्यों यूज करते हैं। तो आप में से जितने भी लोग हैं वो जस्ट इन वन वर्ड बता सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन कि आपको ओरीफ्लेम की कॉस्मेटिक क्यों पसंद है, उसमें ऐसा क्या रीजन है। ऑफलाइन भी हमें कोई बता सकता है, अगर आप यहाँ से चाहें तो कोई बताना। ओरीफ्लेम की ही कलर कॉस्मेटिक क्यों, कोई एक वन वर्ड में बताना चाहे। बिकॉज मैम वी आर सेफ, ऑर्गेनिक बेस्ड, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। सेफ हैं, ये सबसे ज्यादा एक सुकून वाला पार्ट है, और इजी टू अप्लाई है, मेडिकेटेड है। ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक, जी बिल्कुल सेफ टू यूज है, और नेचुरल लुक भी क्रिएट हो जाता है। दिस इज गुड। सो पावर ऑफ मेकअप को लेके आप लोग कितना सीरियस है, और क्या आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपने मेकअप किया और एकदम से मूड आपका अच्छा हो गया? यस, मोस्टली बहुत दफा फ्रेश फील कर रहे होते हैं मेकअप के बाद, फौरन मेकअप के बाद एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, हमारा मूड, हमारा गुस्सा सब गायब हो जाता है, और हम एकदम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक टाइम देते हैं, हम अपना मी टाइम लेते हैं। और अब सेल्फ ग्रूम जब हम हो रहे होते हैं तो हम खुद ही भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और अगर बगैर लिपस्टिक के किसी की शादी अटेंड करनी हो तो सवाल पैदा होता है जी, ऑनलाइन वाले लोग बगैर लिपस्टिक के शादी अटेंड करने का सवाल पैदा होता है। नो एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, जो लोग नकाब करते हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा इजी हो जाता है कि अगर जल्दी में आप भूल गए लिपस्टिक लगाना तो पता नहीं चलेगा। बट ये भी मुझे पता है सब नकाब वाले भी अंदर लिपस्टिक जरूर लगाते हैं क्योंकि हम अपने लिए लगा रहे होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अधूरा फील करते हैं। सो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ओरीफ्लेम की सबसे जो पहली प्रोडक्ट ओरीफ्लेम ने बनाई कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर, वैसे तो 1967 से ओरीफ्लेम है, बट 1970 के अंदर 1970 में ओरीफ्लेम ने अपनी पहली कलर कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट बनाई और आप लोगों के साथ दुनिया भर के अंदर शेयर की। और जो सबसे डिफरेंट और खास बात है ओरीफ्लेम कॉस्मेटिक्स की, कलर कॉस्मेटिक्स की स्पेशली, वो ये है कि इसमें मिनरल पिगमेंट्स ऐड होते हैं, यानी कि इसके अंदर मौजूद जो कलर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिपस्टिक है और इसका रेड सा जो कलर है, तो ये जो कलर है बेसिकली ये केमिकली प्रोड्यूस्ड नहीं है, ये लैब में तैयार नहीं किया गया इस कलर को, बल्कि इसके अंदर जो टिंट, जो कलर पिगमेंट ऐड किया गया है वो नेचर से लिया गया है। बहुत सारे प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट सोर्सेज होती हैं जिनसे हम ये कलर ले रहे होते हैं। एंड अगेन जो लिपस्टिक्स होती हैं उन लिपस्टिक्स के अंदर खास ख्याल रखा जाता है कि आपके लिप्स सॉफ्ट रहे, हाइड्रेटेड रहे, इसीलिए तमाम तर लिपस्टिक्स के अंदर आपको नेचुरल बी वैक्स जो है इसके अंदर यूजुअली शामिल होती है।
आप लोगों ने ओरिफ्लेम की मैट लिपस्टिक यूज की है? Yes. क्या मैट लिपस्टिक लगाते ही आपके होंठ कैसे फील करते हैं? हाइड्रेट होता है। सो जो लोग यूज कर रहे हैं वो डिफरेंस कर सकते हैं कि मैट लिपस्टिक के अंदर स्पेशली, हालांकि ये मैट लिपस्टिक है, मैट फिनिश देती है, बट आप लगाते हैं उसके बावजूद ऐसी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है कि वो आपके लिप्स को हाइड्रेट ही रख रही होती है और बहुत लाइट फील होता है। वरना मैट लिपस्टिक में लगाने के बाद लगता है ना कुछ लगा लिया, ऊपर पहन लिया है। एग्जैक्टली और इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट फैक्ट्स शेयर करूं, सो स्पेशली मस्कारास की अगर बात करूं तो ओरिफ्लेम के जितने भी मस्कारास हैं ये ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड है 100%। ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड के बारे में किसी को मालूम है यहाँ पे? नो? चलें जी। सो हम आप लोगों को बताते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टिंग कहा जाता है जैसे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट होती है, हम सबको पता है इसका मतलब सेफ टू यूज है हमारी स्किन के लिए। तो ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब होता है कि यह हमारी आईज पे यूज होने के लिए सेफ है, ठीक है। सो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। जितने भी मस्काराज हैं हमारे ओरिफ्लेम के वो सब के सब टेस्टेड हैं। सो जितने भी लोग लेंस वेयर करते हैं या जिनको आईज के पास सेंसिटिविटी का इशू है और वो इस वजह से अक्सर आई शेड मस्कारा वगैरह लगाने से परहेज भी करते हैं, तो आप इस तरह के लोगों को भी टारगेट कर सकती हैं और रेकमेंड कर सकती हैं कि वो ओरिफ्लेम का मस्कारा जरूर ट्राई करें। ठीक है जी। सो मस्कारा फेवरेट है, ये कमेंट्स आने शुरू हो गए। मस्कारा तो हमारे तीनों दिन ऑल टाइम फेवरेट है ओरिफ्लेम के मस्कारा। सो इसी तरह जैसे कि हमारी स्किन केयर की प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी जितनी भी फाउंडेशंस हैं या फर्दर जितनी भी चीजें हम स्किन के ऊपर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट्स भी 100% डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट होती हैं। और अगर मैं आप लोगों से अब यहाँ पे एक सवाल करूं कि लास्ट 10 इयर्स के अंदर आप लोगों को क्या लगता है ओरिफ्लेम ने कितनी प्रोडक्ट सोल्ड की होंगी लास्ट 10 ईयर में? अंदाजन कोई अंदाजा लगा दे? अरबों में, खरबों में, लाखों में, हजारों में? 10 मिलियन? 10 मिलियन जी। सो ऑनलाइन वाले लोग तेज हैं, वो देख भी रहे हैं, तो ऑफलाइन वालों का टेस्ट हो रहा था। ये 5 अरब के करीब प्रोडक्ट्स हैं जो लास्ट 10 इयर्स में सोल्ड हुए। 5 अरब इज अ बिग नंबर। तो कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है कि वी आर कनेक्टेड विद अ कंपनी जो कि माशाल्लाह इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सोल्ड करती है। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, रिजल्ट्स देती हैं, इसीलिए ये प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा सोल्ड भी होती हैं। और याद रखिएगा हमारी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, क्या होती है? सोल्ड होती है, ठीक है। सो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो है वो सोल्ड आउट होती हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मेकअप ब्रांड्स की। ओरिफ्लेम की जब आप कैटलॉग खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा मेकअप होता है और समझ ही नहीं आता ना कि इसमें और इस लिपस्टिक में क्या फर्क है। कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ये वाली लिपस्टिक लूं या ये वाली? सेम ही है, इसमें भी रेड कलर है, इसमें भी रेड कलर है, क्या करूं, कौन सी लूं? ऐसे होता है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर हमारी बेसिकली 3 बड़े ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स के अंदर इनको ब्रांड की कैटेगरी में इसलिए डाला गया है ताकि, क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक्स आप लोगों के लिए बनाई जाती है ये मखसूस वुमेन्स को उनके नीड्स को टारगेट करके ही बनाई जाती है, ठीक है। सो जो हमारी ऑन कलर रेंज है जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर मिलते हैं, आपको बहुत ही कलरफुल सा, जो कि यूजुअली टीन एज के अंदर काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं डिफरेंट कलर्स को ट्राई करना। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनको चैलेंज होता है कि मेकअप नहीं आता लेकिन मेकअप करना भी है, तो इसलिए वो आसान एप्लीकेशन वाली प्रोडक्ट, आसान एप्लीकेशन वाला मस्कारे को या लाइनर को ढूंढते हैं जो कि लगाने में भी ज्यादा आसान हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की किसी खातून को रेकमेंड कर रही हो, उनकी नीड इस तरह है या आप का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहती हैं कोई ऐसी आसान प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जो आपको लगाना खुद से ज्यादा आसान हो, तो आप D1 की रेंज को सिलेक्ट कर सकती हैं और उसमें से आप देख सकती हैं D1 की रेंज एप्लीकेशन में काफी ज्यादा आसान है और हमारी बेसिक रेंज है।
इसी तरह हमारी जो सेकंड रेंज है, जो सेकंड ब्रांड है बेसिकली कॉस्मेटिक्स के अंदर, वो है D1 का। और कल का डेमो किस किस ने देखा बस, है ना? ऑफलाइन भी लोगों के हाथ उठ रहे हैं क्योंकि कल भी देख रहे थे और मजबूर हो गए, आज लाइव आके यहाँ पे देखेंगे डेमो, बहुत अमेजिंग होने वाला है। ऑनलाइन भी मेरे पास आ रहे हैं आंसर्स, वाओ, सभी ने तकरीबन ज्वाइन किया और सभी ने अटेंड किया। तो D1 हमारी ग्लैमरस रेंज है, ठीक है? वो खवातीन जिनको जरा ड्रामा, थोड़ा फैशन मेकअप करने का शौक होता है, उनके लिए D1 की रेंज है। तो ऐसी खवातीन आपके सर्कल में हो, उनको रिकमेंड करना हो तो उनको आप D1 की रेंज से रिकमेंड करेंगी। और अब आप लोगों को मेरी बात से आसानी होगी। और अब आप लोग सोचिए कि सबसे ज्यादा जब आप कैटलॉग खोलती हैं तो मस्कारास के कितने ऑप्शंस हैं इस वक्त कैटलॉग में? D1 के 2 से 3, 2 इस वक्त हमारे पास कैटलॉग में मस्कारास के ऑप्शंस हैं। लिपस्टिक्स की बात की जाए तो 2 से 3। एट द टाइम हमारे पास D1 की भी लिपस्टिक्स में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ ग्लॉसी होती है, कुछ मैट के अंदर होती है, कुछ स्टे के साथ होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये ट्रेंड को देख के बनाया जाता है। ट्रेंड कितने जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है, महीनों में चेंज होना शुरू हो जाता है और अब तो दिनों में भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए और प्रोफेशनली नीड्स को देखते हुए कि हमें कितना ज्यादा मेकअप, क्या क्या डिटेलिंग जरूरत है, उसको देख के D1 के ब्रांड को बनाया जाता है और इस तरह की प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लाई जाती हैं। और इसके साथ आज बात कर रहे हैं हम हमारे सबसे लग्जरियस, सबसे सोफिस्टिकेटेड ब्रांड के, जो कि पसंद करती हैं वो खवातीन जो कि हमेशा ही दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ नजर आना चाहती हैं, थोड़ा सा अपना ही, कुछ खवातीन होते हैं ना, उनका एक स्टाइल होता है, ट्रेंड जहां से जहां पे भी जाए उनका एक अपना स्टाइल होता है कि उन्हें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, बड़ा ही सॉफ्ट सा और अच्छा कवरेज वाला रिजल्ट उन्हें चाहिए होता है। तो उन खवातीन को हम रिकमेंड करते हैं या वो खवातीन पसंद करती हैं जॉर्डानी गोल्ड, जो कि बहुत ही सुपर्ब और यू कैन से के लग्जरियस ब्रांड को यूज करना पसंद करती हैं। सो जॉर्डानी गोल्ड की ब्रांड को बनाते हुए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स को चूज किया जाता है, तभी आप लोगों को जॉर्डानी गोल्ड की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो रिजल्ट है वो आपको काफी एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलता है। अगर जॉर्डानी गोल्ड की प्रोडक्ट की रेंज, अगर हम ब्रांड को खोलें और उसकी प्रोडक्ट की रेंज देखें तो अगेन हमारे पास इस वक्त कैटलॉग में बहुत बड़ी रेंज नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि ये ब्रांड उन खवातीन को टारगेट करता है जिनका एक खास स्टाइल होता है, वो उसी स्टाइल को कैरी करती हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी और उनका जो भी ट्रेट है वो इसी तरह से कंटिन्यू रहे और ग्रेसफुल पर्सनालिटी उनकी नजर आए। सो जॉर्डानी गोल्ड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की, और मजे की बात इस कैटलॉग में ये फाउंडेशन 20% ऑफ के ऊपर भी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जॉर्डानी गोल्ड की फाउंडेशन इस वक्त कैटलॉग के अंदर 20% ऑफ में है। बहुत अमेजिंग कवरेज है। आज आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे और आपको पता चलेगा ये न सिर्फ आपको कवरेज देता है बल्कि ये मैट लुक भी बहुत अच्छे से क्रिएट करता है। एंड अगेन जो फाउंडेशन है ये हमारी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और एक और मजे की बात ये होती है, आप लोगों ने दोनों दिनों के सेशन में देखा कि ये फाउंडेशन लगाने से सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किन क्लियर नहीं हो रही होती, बेहतर नहीं दिख रही होती, बल्कि ट्रीट भी बहुत अच्छे से हो रही होती है। और जब आप इसे वाइप आउट करते हैं फाउंडेशन को तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन उसी तरह हाइड्रेटेड होती है, बल्कि अक्सर पहले से ज्यादा अच्छा, फ्रेश, बहुत फ्रेश फील होता है। यहाँ पे यूजर्स बैठे हुए ना, इसीलिए नहीं ऐसा होता है। अच्छा, इसके साथ एक और बहुत मजे की चीज होती है, बहुत मजे की चीज होती है, लेकिन ये खाने वाली चीज नहीं होती, लगाने वाली चीज होती है। ये है जॉर्डानी गोल्ड की सीसी क्रीम, ठीक है। ये जॉर्डानी गोल्ड की सीसी क्रीम कैटलॉग में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास इस वक्त फ्लायर के अंदर है। सो दिखाना
हाँ हो गई है, वापस सोल्ड आउट हो गई है, ठीक है। तो हम लेट हो गए हैं, इससे पहले तक थी अब लेकिन हाँ इस वक्त सारे लोग कनेक्टेड है, तो मे बी पंजाब रीजन वाले चेक कर सकते हैं, मे बी वहां पे आप लोगों के पास स्टॉक अवेलेबल हो। आती तब के लिए, बिल्कुल तब के लिए, लेकिन ये नॉलेज आप लोगों को देनी है, आप लोगों को बताना है कि बड़ी काम की प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ना सिर्फ फाउंडेशन है बल्कि इसके अंदर SPF 35 भी शामिल होता है, यानी कि आपको सन प्रोटेक्शन भी देती है, और उसके अलावा आपके स्किन के बाकी जो डबल टोन की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजिंग लाइंस की प्रॉब्लम है, ये इन सारी चीजों पे काम कर रही होती है। बताऊं कि इसके साथ जिन लोगों के फेस पे रिंकल्स होते हैं उनसे बहुत अच्छी कवरेज होती है, रिंकल्स फील नहीं होते, रिंकल्स फील नहीं होते। मिनरल फाउंडेशन हमारी मिनरल फाउंडेशन है, एज डिफाइंग के साथ बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रही होती है। अच्छा आगे चलते हैं और बात करते हैं जी टिंट की। टिंट तो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, टिंट तो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। इंटरनेट प्रॉब्लम आई थिंक, ओके। सो ये टिंट भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, अभी इसके रिजल्ट्स आप लोगों को पता चलेंगे। दिखने में ये बहुत छोटी सी लगती है बट ये यूज भी बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है, और इसके अंदर जो इतनी प्यारी प्यारी सी बॉल्स हैं ये बहुत ही मजे की है, क्योंकि इसके टिंटेड प्राइमर है, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कौन से प्राइमर यूज करें, तो अच्छा मुझे एकदम से याद भी आ गया कि D1 वाले लोग भी बेसिकली हम सेशन में यूज कर रहे थे, तो आप ये प्राइमर अपने मेकअप को लगाने से पहले इस प्राइमर को अगर यूज करते हैं तो जो आपके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं वो आपके मिनिमाइज हो जाते हैं, श्रिंक होते हैं, और स्किन आपकी बड़ी ही इवन लुक क्रिएट करती है। बहुत ही हल्का सा प्यारा सा लाइट सा इसका बेस है, और इसके साथ ये पिंकिश सा लुक देता है। अभी आज अप्लाई होगा तो आप लोग इसके फर्दर रिजल्ट्स भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास और क्या है, इसके अलावा जो रानी गोल्ड की रेंज के अंदर अगेन मेकअप की एक नेसेसिटी होती है, वो होती है हमारी ब्लश ऑन की, वो होती है हमारी कंटोरिंग की। तो ये बॉल्स मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, और फारिग वक्त में इसको यूं करके खेल भी लिया करें। कौन कौन खेलते हैं इन बॉल्स के साथ? कौन कौन खेलता है इन बॉल्स के साथ? एप्लीकेशन के वक्त। ये बेसिकली एक्सपेंसिव है, सालों यूज होता है, बिल्कुल सही बात। अच्छा वैसे ये राफिया है ना, ये कितने साल हो गए राफिया? 3 साल। ये देखिए 3 साल के बाद भी इतनी बॉल्स बाकी हैं, वो भी बांट के। अच्छा ये भी बांट दिया, अच्छा ये भी होता है यहाँ पे आपस में बॉल जो है ना वो एक्सचेंज भी हो जाती है, ठीक है। सो ये अच्छी खासी बॉल्स 3 साल के बाद भी बाकी हैं, ठीक है। तो बहुत ही काम की चीज है, इसको यूज करें। इसके अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर देखिए आपको 3 कलर्स मिलते हैं, और इस के पिगमेंट्स अगेन वही बात है कि नेचुरल पिगमेंट है, और ये कवरेज जो है ना वो बहुत ही लग्जरियस और ग्रेसफुल किस्म की कवरेज आपको मिलती है। और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट के अंदर हाइलोरिक एसिड भी शामिल है, जिसकी वजह से जब आप लगाते हैं तो स्किन आपकी ग्लो कर रही होती है, स्किन पहले से काफी ज्यादा स्टैंड आउट आपकी हो रही होती है। और इसके अंदर ये जो कलर्स और 3 कलर्स की ये जो बेसिकली बॉल्स हैं, जैसे अगर हम ये रेडियंस देख रहे हैं तो इसमें पिंक भी है, और इसके अंदर लाइट ब्राउन भी है, और इसके अंदर लाइट डस्ट का कलर भी है। तो ये क्या होता है कि आप जब इसे अप्लाई करते हैं तो ये स्किन पे आपके एज अ ब्लश ऑन भी यूज होता है। इसकी ब्राउन बॉल्स को स्पेशली आप कंटोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसकी जो लाइटर कलर की बॉल है उसको आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है जो रानी गोल्ड की लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक की पैकिंग कितनी खूबसूरत है। किस किस के ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई होती है ये लिपस्टिक? Yes, बड़ा सेक्शन फील होती है जब कोई नया मेहमान आ रहा होता है ना, वो फॉरेन लिपस्टिक ट्राई करना सबको बड़ा पसंद होता है। हाँ एग्जैक्टली, इसकी पैकेजिंग, इसकी फ्रेग्रेंस बड़ा जबरदस्त। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी तमाम तरह कॉस्मेटिक्स की फ्रेग्रेंस भी बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छी सी है कि वो लगा के बहुत ही अच्छा फील होता है। तो ड्रेसिंग टेबल पे ऑनलाइन वाले, जी बिल्कुल ऑनलाइन वाले आज स्पीड काफी स्लो है मैसेजेस करने के अंदर। ऑनलाइन लोग भी बता सकते हैं कि आप लोगों के ड्रेसिंग टेबल पे कौन सी जो रानी गोल्ड की लिपस्टिक जो है वो रखी हुई है।
इसके साथ लास्ट जो है हमारे पास, ओके, पिंक शेड। ऑलराइट, अच्छा, और अब हम आगे चलते हैं और हमारे पास जोडानी गोल्ड के अंदर मस्कारा भी मौजूद है। अगेन मस्कारा के बगैर मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं होता, और मेकअप इस सॉरी मस्कारा जो है, इसका ब्रश आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इजीली एप्लीकेशन के लिए है। और ये जितने भी मस्काराज हैं, चले मैं इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा, वैसे तो हमने डिस्कस किया था लेकिन मैं आज दोबारा यहाँ पे बता दूं कि अक्सर जब आप मस्कारा लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने नहीं किया बट आप ट्राई करेंगे, तो हम अक्सर ना इसे हाथ पे लगा के ट्राई करते हैं। तो देखिए, अगर मैं हाथ के ऊपर लगाऊंगी तो ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये देख लें कुछ भी नहीं आ रहा। और फिर क्या होता है, आप कहते हैं ये तो जो है ना ये सूखा हुआ है, कंपनी खराब है पूरी। इस इतने से मस्कारा पे आपने पूरी कंपनी को जज कर लिया। सो बेसिकली क्या होता है कि ये मस्कारा सूखा हुआ नहीं होता, एक्चुअली ये जेल फॉर्म के अंदर होता है। और जब आप इस मस्कारा को यूज करते हैं तो देखें इसकी टिप के ऊपर जेल होता है, जो कि जब आप मस्कारा अप्लाई करते हैं तो इसके जो ब्रशेस हैं उसके अंदर जेल मौजूद होता है। और जब आप लैशेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही इजीली जो जेल है वो इक्वल क्वांटिटी के अंदर आपके लैशेस पर रुक जाता है और ब्रश वापस आ जाता है। फिर आप उसको डिप करती हैं, आप उसको क्लियर करती हैं और फिर आप इसे अप्लाई करती हैं। और चूंकि ये जेल फॉर्म के अंदर मस्कारा है, इसीलिए लगाने के बाद आपकी लैशेस हार्ड नहीं होती हैं, आपकी लैशेस बहुत ज्यादा इरिटेशन जो एक हो रही होती है वो भी आपको फील नहीं होती है। सो ये तो हमारी जोडानी गोल्ड की लिपस्टिक्स और मस्कारा और सारे के सारे हमने मेकअप के बारे में देखा जो कि कैटलॉग के अंदर मौजूद है। और अब हम बारी लेके आगे चलते हैं एक्सपीरियंस की तरफ भी। और आप लोगों ने मुझे आज ये बताना है कि आप लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है जीजी के अंदर। ब्राउन्स एंड पर्ल नहीं बोलना, क्योंकि ब्राउन्स एंड पर्ल तो बहुत ही हॉट सेलिंग है हमारी वैसे भी, 1980 से लेके आज 2022, ओ माय गॉड, 5 से 6 दफा इसकी पैकेजिंग हमारी रीचेंज हो चुकी है, बट तब से लेके अब तक ब्राउन्स एंड पर्ल अमेजिंग एंड हिट जा रहा है। अच्छा, इतने शरीफ है ना, वाकई में नहीं बोल रहे जी। टिंटेड पर्ल प्राइमर, यस, टिंटेड प्राइमर, सीसी क्रीम, मस्कारा, प्राइमर, फाउंडेशन, टिंटेड प्राइमर, जबरदस्त। ऐसे बहुत शरीफ है आप लोग, इतने डर गए आप लोग। हाँ, आप लोगों में से कोई भी नहीं बोल रहा ब्राउन्स पर्ल। चलें अब आप बोल सकते हैं। ओके जी, दैट्स वंडरफुल। सो चलते हैं आगे और सेशन को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो क्या ख्याल है, खत्म कर दें? काफी है इंफॉर्मेशन। क्या आप लोग डेमो देखना चाहते हैं आज भी? जी जी जी, यहीं पे खत्म करते हैं, क्लोजिंग क्लैप करते हैं। डेमो मस्त है ना, जिसके लिए सभी लोग आए हैं और इंतजार भी कर रहे हैं और देखना चाहते हैं और टिप्स भी लेना चाहते हैं। सो अभी हम चलते हैं आगे डेमो की जानिब। और आज का मेकअप डेमो बहुत ही अमेजिंग है। और आज आप लोगों के लिए 2 मॉडल्स हैं, 2 तरह के मेकअप्स आपको दिखेंगे। सबसे पहला जो एक मेकअप है वो आपको मॉडल पे शो होगा। कल भी काफी ज्यादा सबने एंजॉय किया, आज भी इसी तरह सॉफ्ट ग्लैमर लुक जो है वो क्रिएट किया जा रहा होगा, जो कि नॉर्मली आजकल बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी रस्म हो रही है लोगों के घरों में, या ओवरऑल आपने किसी पार्टी में जाना है तो आप इतना मेकअप जो है वो आज लर्न कर लेंगे, देख लेंगे कि किस तरह आपने ये लुक क्रिएट करना है। लेकिन इसके साथ साथ जोडानी गोल्ड चूंकि बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स भी यूज करती हैं, बिजनेस वुमेन्स भी यूज करती हैं और बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी यूज करती हैं, तो पर्सनली आप कैसे अप्लाई कर सकती हैं थोड़ी सी चीजें, और थोड़ी सी चीजों के साथ जीजी का एक पर्सनल लुक आप कैसा कैरी कर सकती हैं। अच्छा बोल्ड लुक भी होगा लेकिन वो आपका बिजनेस लुक भी कहलाएगा। तो ये दोनों डेमोज जो हैं आज आप लोगों के लिए
पेश किए जा रहे हैं और इन्हें पेश करने के लिए जो मुझे खिदमात हासिल है उसके अंदर, अच्छा मैं गाड़ी उर्दू पे आ गई, और सबसे पहले जो है इसके लिए हम इनवाइट करते हैं हमारी ओरिफ्लेम की बहुत ही अच्छी सी ब्रांड पार्टनर, हमारी लीडर, लेकिन इसके साथ साथ अगेन एक ब्यूटिशियन भी है और कितने इयर्स ऑलमोस्ट फोर्थ नहीं ओवरऑल अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो 10+ इयर्स इन्हें भी हो चुके हैं। ब्यूटिशियन फील्ड के अंदर बहुत सारे मेकअप डेमोज अपना सैलून भी रन करती हैं, तो आज आप उन ब्यूटिशियन से भी मिलेंगे। सो आप सबकी जबरदस्ती क्लैप में मैं इनवाइट कर रही हूँ सैयदा कायनात। और इसके साथ साथ एक और जबरदस्ती क्लैप में एक और हमारी लीडर और ब्यूटिशियन जिनको सभी लोग जान ही चुके हैं, सो वेल नोन हमारी जो है राफिया रिजवान, जल्दी से आ जाइए। ऑनलाइन क्लास भी आ रही है तो ऑफलाइन क्लास भी आ रही है। चले जी, सो हम जल्दी से मॉडल को बुला लेते हैं। आज हमारे साथ मॉडल भी हैं और मॉडल आप बैठिए प्लीज। तो सेल्फ मॉडल भी है हमारे पास, क्योंकि आप लोगों का सेल्फ मेकअप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार मैंने किस बारे में बात की, मैंने कहा मी टाइम। तो जो भी खवातीन लोग नहीं, खवातीन अपने आप को टाइम नहीं देती, आज से आप लोगों ने वादा करना है कि आप लोगों ने कितना टाइम देना है अपने आप को, कितना टाइम देना है? 20 मिनट्स होने चाहिए। वाओ, इतना अच्छा कौन है? 20 मिनट्स। 2 मिनट आपने सुबह की स्किन केयर रूटीन को देने हैं, 2 मिनट आपने रात की स्किन केयर रूटीन में देने हैं, और 5 मिनट्स अपने आप को देने हैं आपने सुबह उठ के मेकअप करने के लिए। ठीक है, सो 5, 2 और 2, 9 मिनट्स टोटल। और जब आप रोजाना करेंगे तो इसमें भी स्पीड आ जाएगी आपके अंदर। 10 मिनट्स हो जाएंगे एग्जैक्टली, कोई 15 मिनट्स भी, 13 मिनट्स हो जाएंगे एग्जैक्टली। सो 9 मिनट्स आपके चाहिए रोजाना के। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जैसे कि कायनात मौजूद है, और कायनात से पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मेकअप हो रहा है। और चलें, अच्छा जी, मैं इसको नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा, हाँ ऐसे, ठीक है। सही हो गया। कुछ शो नहीं हो रहा। ओके, कुछ हम तो शो हो रहे हैं। हो रहा है वो, कुछ लोगों को नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, सो मेकअप डेमो स्टार्ट है। सबसे पहले वाओ, ये माइसेलर वाटर, ऑप्टिमल्स का माइसेलर वाटर यूज किया। आप लव नेचर का ओट्स गोजी बेरी का माइसेलर वाटर हमारे पास मौजूद है एग्जैक्टली। ये देखिए, ये लव नेचर का, तो ये माइसेलर वाटर से इन्होंने पहले क्लीन किया है। और अब आप क्या करेंगे? ठीक है, सो सबसे पहले कायनात जो है स्टार्ट कर रही है मेकअप, और कायनात यूज कर रही है जीजी का प्राइमर। और ये कैसे लगाना है कायनात, आप ये भी साथ बताइएगा। देखिए, इसके 2 ड्रॉप्स लिए, 3 ड्रॉप्स बस इतनी है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स लिए हैं। नोज पे हमें हाईलाइट चाहिए होता है और चिप पर चाहिए होता है ज्यादा ना, तो मैं यहाँ पहले लगा दे रही हूँ, तो यहाँ चिप पे और फॉरहेड पे लगा के इसको भी मैं मर्ज कर दूंगी इनके पूरे फेस। और ये जो बॉल्स हैं, ये देखिए जब ये पूरे स्प्लिट हो जाता है तो थोड़ी स्प्लिट जाएगी ना। बिल्कुल। सो जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स लिए हैं और इसके साथ इन्होंने स्टार्ट किया है। और जब इसे ब्लेंड कर रही हैं तो जो इसके अंदर छोटी छोटी सी बॉल्स हैं वो टिंट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहले नोज, और हमारा ऑटो मेकअप भी शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कवरेज हम दोनों को देंगे। हाँ, मैं भी वही लगा रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका मैं एक लुक दिखा दूंगी, थोड़ा सा क्लोज होगा। ये देखिए। अच्छा ये मैम, ये अब हमारे पास है यूनानी का जो हमारा कंसीलर था, अब मैं जो ना कंसील कर लेती हूँ जो इनके दाग धब्बे हैं, छोटे मोटे हल्के हैं, ये सारी। ओके,
सो अब कायनात कंसीलर यूज कर रही है। चूंकि मैंने आपको बताया कि ओरिफ्लेम के साथ भी ये कनेक्टेड है और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, तो देखिए हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन होता है। जीजी का कंसीलर आप लोगों को अक्सर कभी ना कभी नजर आएगा, फ्लायर में नजर आएगा, सेल सेक्शन में नजर आएगा, मिस नहीं कीजिएगा। इस वक्त कंसीलर को यूज कर रही है अंडर आईज पे, जैसे कि डार्क सर्कल्स होते हैं, इसके अलावा जो भी cheeks के ऊपर और जहाँ जहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं, कंसीलर अप्लाई कर रही हैं चिन के ऊपर भी सबसे पहले मेकअप अप्लाई करने से। दूसरी मॉडल क्यों दूर है मैम? हाँ आगे कहाँ पे? ये वाली ये चेयर की वजह से दूर है सर, चेयर चेंज कर लेते मेरे ख्याल। थोड़ी सी ऊंची ले लो। हाँ, वो असल में ये थोड़ी सी ऊपर ऊपर कर करिए, दिया। ऊपर होते हैं ना, ये हो जाएगी, ये है तो साइड पर जाओ, बीच बीच में उठा के मैं आपको हाँ फ्रंट पे दिखा हाँ, दिया उसके करूँगी। बाद दिखा दो। मैं चालाक हूँ, मैं घुस के बैठ गई। चलें जी, बताएं कैसे करेंगे मेकअप खुद से। सबसे पहले क्या किया? हाँ जी, आपने सबसे पहले मैंने हमारा फोर एंड लाइन में हमेशा मेकअप से पहले यूज करती हूँ, थोड़ी इसकी हालत खस्ता है। फोर एंड लाइन यूज करती हैं ताकि एजिंग लाइंस ना पता हाँ चले। जी, क्योंकि मेरी तो ये यहाँ पे इनकी तो हो गई लाफिंग, होंगी। भाई लाफिंग लाइंस, एजिंग लाइंस नहीं है, लाफिंग लाफिंग लाइन यहाँ पर आ जाती है, जो बहुत ज्यादा मुस्कुराता रहता है, तो उसके लिए। तो फिर उसके बाद मैंने अपना हमारा टिंटेड जबरदस्त सा Primer. हमारा टिंटिंग प्राइमर मॉइस्चराइजिंग, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये और भी ज्यादा स्किन को प्राइम कर देता है और आपके एक कलर को टोन को ऊपर भी ले जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे तो आप आराम से ये लगा सकते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? कायनात आपको थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये इनकी आई के ऊपर जो यूज कर रही हूँ ना, ये ऑन कलर का जो हमारा कंसीलर है, ये मैं अब इनकी आई के ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है। वैसे और अगर डिफरेंस पूछा जाए कायनात, तो आप उसी को क्यों नहीं यूज करी? ऐसे ही पूछ रही हूँ। बिल्कुल ये मैंने मासूमाना सवाल। जीजी का जो मैंने फेस पे लगाया, तो इनके जो पॉट्स थे ना डार्क, वो उसके छुप गए। उसके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लिया। और ये जो मैंने लिया, ये इनकी आई के ऊपर जो मैं शेड लगाऊंगी ना, उसको थोड़ा सा डार्क शार्प। ओके जी, मैं भी यहाँ पर जोडानी का ही हमारे पास कंसीलर है, ये जीजी का कंसीलर। वाओ, चुनना रह गया थोड़ा सा, पर है। बस फिर आप दुआ करें कि जल्दी आ जाए आ जाए time बस में, जल्दी। ताकि आप उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं जो अक्सर नहीं दिखते हैं आप लोगों को मेरे मेकअप में। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं। कल काफी लोग बार बार ये सवाल कर रहे थे कि हमारी फाउंडेशन जो है वो गर्मियों के अंदर पिघल जाती है, हमारी फाउंडेशन बेहतर नहीं आ रही होती। तो सबसे पहले जो प्राइमर यूज किया है, प्राइमर यूज कर लेंगे तो फाउंडेशन आपकी ज्यादा देर तक लास्ट करेगी। नंबर सेकंड, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हमारे दाग धब्बे नजर आ रहे होते हैं या स्किन ग्रे भी हो जाती है, डबल टोन हो रही होती है। तो अगर आप कंसील कर लेंगी अपने उन एरियाज को जहां पे कंसीलर की जरूरत है और फिर फाउंडेशन अप्लाई करेंगी, तो एक बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस सा लुक फाउंडेशन का आएगा। और बेस जितनी अच्छी बनेगी, आपका मेकअप उतना अच्छा होगा। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंडर लिया है जो कि ब्राइट है, और इसको ना मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ठीक है। सो आईज के ऊपर उन्होंने D1 का कंसीलर यूज किया, ठीक है, और बाकी जीजी का कंसीलर फेस पे यूज किया और राफिया ने जीजी का कंसीलर यूज किया। ओके, अब मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी इसको, बिल्कुल टैप 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 करके। अब राफिया हाथों से कर रही है ताकि घरों में अक्सर ब्लेंडर्स नहीं होता, और जल्दबाजी में प्रोफेशनली कर जब आप लेते हैं। मेकअप कर रहे हैं, थोड़ा अच्छी करना है, तो फिर आप ब्लेंडर भी यूज अच्छा, कि मैंने ना वेट किया है ब्रश को, और ये हमारे पास जो गोल्डन है नीवन का, इसका शेड में इनकी आई पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है। सो अगेन एक हैक ही है बेसिकली मेरे ख्याल से। कुछ लोगों को जब वो मस्कारा सॉरी आई शेड अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बहुत आप लोगों को लगता है कि बहुत ही लाइट है, लेकिन अगर डार्क मेकअप करना है, थोड़ा डार्क पिगमेंट देना है, तो थोड़ा सा ब्रश को गीला करके यूज किया जाए। क्योंकि ये मेकअप जो मैं अभी आज कर रही हूँ, ये है इवेंट मेकअप। इसमें फिर ब्राइडल तैयार हो जाती है शाम में, और फिर रात तक फोटो सेशन उनका हो रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा डार्क लुक आएगा। जबरदस्त। और राफिया क्या कर रही हैं? क्लियर नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्या क्लियर नजर? कुछ लोगों को नहीं आ रहा, वो बेसिकली क्लियर नजर नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा ना? ओके, अब मैं फाउंडेशन पर जा रही हूँ और मुझे चाहिए पोर्सिलीन। जीजी की पोर्सिलीन।
हेयर ट्रीटमेंट, अभी आपने बालों के सवाल नहीं करने, अभी आपने मेकअप के सवाल करने, ठीक है। बालों का सेशन आप लोगों के लिए बहुत जल्द ले आएंगे, वो भी फरमाइश के ऊपर। अभी हम मेकअप के सवाल करेंगे। कभी सलोन जाके बोला है मुझे फैब्रिक चाहिए कपड़े चाहिए। ओके जी, मैं जोडानी गोल्ड का फाउंडेशन यूज कर रही है, ठीक है। अच्छा फाउंडेशन कितनी यूज होगी ये भी दिखा दीजिएगा। आ जाइए। हाँ ये पर्सनल। ओके ठीक है, ठीक है, बस मेरा इतना थोड़ा ही काफी है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा जस्ट ले 2 लिया। पंप्स लिए, अगेन ज्यादा ले लिया है, बट देखिएगा ये एक पंप भी काफी होता है, ठीक है। काम को पीछे कर लो। पिगमेंटेशन के लिए कुछ होता है, बिल्कुल होता है, कंसीलर होता है। पिगमेंटेशन हमने जो कंसीलर लगाया है तो इसीलिए लगाया। फाउंडेशन से पहले। अभी मैं इसको, जैसे मैंने अपनी ऑन कलर की क्लास में भी बताया था कि मैं लगा के थोड़ी देर छोड़ती हूँ फाउंडेशन, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। फाउंडेशन लगानी है वो पोर्सलिन जोडानी गोल्ड, जो पोर्स को बंद करेगा। वो तो प्राइमर यूज होगा ना, प्राइमर वो लगा ये चुके हैं ना हम लोग। वो ये होता है पोर्स के लिए, और उसके बाद अब फाउंडेशन अप्लाई की जा रही है। बल्कि जीजी की फाउंडेशन के अंदर भी ये फायदा है कि आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं वो काफी श्रिंक हो जाते हैं। समर के लिए बेस्ट फाउंडेशन कौन सी है? समर के लिए बेस्ट फाउंडेशन सिंक D1 एवरलास्ट फाउंडेशन है, इसमें SPF भी है। ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल सिंक फाउंडेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। कितने शेड्स हैं किसमें? जीजी के अंदर हमारे पास 2 शेड्स हैं। अच्छा अब बिल्कुल ब्लैशर शेड है, बट मैं इसे आई के लगा रही हूँ, मुझे सॉफ्ट लुक देना है, तो इससे बहुत अच्छा शेड चेरी कलर। तो पहले इनर कॉर्नर से सेंटर तक थोड़ा सा इस तरह से टर्न तो कैमरा आपके लिए फरमाइशें चल रही है अच्छी अच्छी सी, मजा आ रही है। सब खो गए, सब खो गए। देखिए कितनी खामोशी हो गई है, डेमो से पहले सब बातें कर रहे थे, है ना। एवरलास्टिंग फाउंडेशन लोगों को अच्छी लगती है, यस हर सीजन में आपके चल रही होती है। पर जोडानी लेंगे ना तो आप सारी फाउंडेशन शेड भूल जाएंगे, इतनी अच्छी उसकी कवरेज जोडानी है। की कवरेज सबसे सुप्रीम है। इसमें पोर्सलिन जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए। एग्जैक्टली। सो जीजी के अंदर हमारे पास जो 2 कलर्स हैं, एक पोर्सलिन है और दूसरा हमारे पास लाइट आइवरी है। तो पोर्सलिन जिनकी स्किन काफी ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ है वो पोर्सलिन यूज करें, और लाइट आइवरी जिनकी गंदमी और फेयर व्हीटिश कलर जो बेसिकली है उनको यूज कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम मेरे दिया है मेरी स्किन को, जब तक आप बता रही थी। अब मैं इसको जस्ट टैपिंग के थ्रू ही ब्लेंड कर दूंगी, और ये इतना इजी टू यूज है हमारे फाउंडेशन के, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, आराम से ये मर्ज हो जाता है, आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कायनात में आई मेकअप भी तकरीबन कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी हो रहा है। पहले इन्होंने गोल्डन कलर से आई बॉल्स पे किया, और उसके बाद जो D1 का ब्लश ऑन था 2 शेड लाइट मैंने इनर कॉर्नर पे रखा है और डार्क आउटर कॉर्नर पे रखा है, और इनको फिर हल्के से जो है ना बीच में से मर्ज कर दिया है। अब इनके ड्रेस में ना ग्रीन शेड आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं धानी कलर जो है ना इनके आउटर कॉर्नर की साइड में दूंगी। ठीक। फ्रैकल्स के लिए सदफ मैम प्लीज रिप्लाई मी। अच्छा जी, आज मैं भी पढ़ने की कमेंट्स कोशिश कर रही हूँ, मिस हो जाए तो दोबारा लिखते रहा करें, कॉपी पेस्ट करके रख ले, जो क्वेश्चन आंसर नहीं करूँ बार बार पेस्ट कर दीजिएगा। ओके जी, अब मैं यूज कर रही हूँ जोडानी की हमारी ये मिनी किट। बड़े ही डिसेंट से कलर्स हैं। अगेन जोडानी गोल्ड जैसा कि रेंज है, जिस खवातीन को टारगेट करके बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से उसकी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आपने देख लेनी है। अब ये लाइट कलर आई शेड पे अप्लाई कर रही है राफिया। और रिंकल्स के लिए क्या? रिंकल्स के लिए सबसे अच्छा आप अपनी लो एज के सेट को यूज करें, एज के अकॉर्डिंगली अपनी स्किन को बेहतर करें, और उसके साथ साथ आप जीजी की फाउंडेशन, जीजी का प्राइमर यूज करके बेस बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। एक चीज जरूर मेकअप क्लास में आप हाईलाइट करें कि लोग समझते हैं बस मेकअप करके उनका काम खत्म।
हाँ, असल पे मेकअप आप उतार इसकी भी लोगों को अवेयरनेस दें कि अगर आपने कोई इवेंट में जाना है, आपने मेकअप करना है, तो एक्सफोलिएशन इज वेरी जरूर, नेसेसरी। बिल्कुल। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि फाउंडेशन लगाने से भी पहले अपनी स्किन को रेडी कर लें। डेड स्किन जब आपके फेस पे होती है तो फाउंडेशन लगाने के बाद स्मूथ लुक नहीं क्रिएट हो रहा होता, तो आपने पहले एक्सफोलिएट कर लेना है और उसके बाद शीट मास्क ओरिफ्लेम के आते रहते हैं, बहुत ही अमेजिंग है हाइड्रेटिंग के लिए मास्क के तौर पे, आप उसे जरूर यूज करें और उसके बाद मेकअप कीजिएगा, देखिएगा रिजल्ट्स आपको और भी अच्छे मिलेंगे। मेकअप खुद से अच्छा नहीं होता, इसकी टिप दें। चले ठीक है, वो भी आप ही राफिया से लेते हैं, राफिया खुद मेकअप करके दिखाती है, पहले हम देखते हैं राफिया कैसा ये makeup देखे ना, करती है। खुद से कैसे नहीं होते, एक आंख खोले एक आंख बंद करें। खुद से कैसे नहीं होता? कितना अब आसान इसकी है खुद प्रैक्टिस करना करें, तो। एक आंख खोलने की और एक आंख बंद करने की प्रैक्टिस करें, डेली मेकअप करें। डेली मेकअप Daily makeup करें। करें। जब मैं एग्जैक्टली, सिखाती ये हूँ टिप तो है, वाकई यही ये है कि टिप आप- है, कभी ना कभी सही हो ही जाएगा। एग्जैक्टली ये टिप है। ये आप हमारी लोगों ने ब्यूटिशियन की आवाज लग रही है मुझे। जी, ये हमारी ब्यूटिशियन ही है। हाँ। हमारे साथ एक और हमारी ओरिफ्लेम की ब्यूटिशियन अजरा साथ मौजूद है और वो बड़े अच्छे पॉइंट्स बताती जा रही हैं ताकि मिस नहीं हो रहे। अच्छा, अब आई शेड में जबरदस्त ब्लेंड कर रही हूँ मैं, ऊपर मैंने Green गोल्डन कर- लिया है और ठीक है। ये मैं लाइट पिंक से जो लाइंस थी ना, उनको बस अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ लाइट शेड्स। सो आईब्रोज के नीचे जो है Golden. हाइलाइटर जी। हाइलाइटर पे इन्होंने गोल्डन ही यूज किया है क्योंकि ड्रेस का कलर भी कुछ पिंक और गोल्ड सा है और उसके साथ जो कॉर्नर्स एंड बनाए थे वो बेसिकली उन्होंने धानी ग्रीन कलर के साथ बनाए और अब ब्लेंडिंग कर रही हैं ब्रश के थ्रू। ओके, मैंने अपनी वाटर लाइन की जगह को थोड़ा सा डार्क किया है ये नीचे से, क्योंकि मुझे आईज पे अपनी न्यूड पेंसिल लगानी है। आज मैं कजला नहीं लगा रही। आज काजल नहीं लगा रही हैं, आज ये पेंसिल लगा रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जोड़ानी की नहीं है, लोग बोलेंगे D1 की, ये D1 की है। न्यूड अक्सर फ्लायर पर आती है। हाँ, न्यूड पेंसिल देखिए वाटर लाइन पे लगाई जाती है और न्यूड पेंसिल्स को यूजली दोपहर में डे लाइट जब मेकअप अक्सर किया जाता है तो ये वाइट जो न्यूड पेंसिल होती है इसे इनर आई पे यूज किया जाता है ताकि आपकी आईज ओपन नजर आए, वाइड ओपन आपकी आईज नजर आए। और जिनकी आईज थोड़ी छोटी होती हैं वो भी स्पेशली इस न्यूड आई पेंसिल को लें, उसे वाटर लाइन पे यूज करें, उससे आईज आपकी ओपन दिखेंगी। और उसके अलावा नाइट मेकअप के लिए, यूजुअली पार्टी मेकअप के लिए ब्लैक काजल यूज हो रहा होता है। ड्राई स्किन के लिए कौन सी फाउंडेशन लें, ऑयली स्किन के लिए कौन सी फाउंडेशन लें, अगेन जी बहुत ही सुप्रीम फाउंडेशन है, दोनों पे बहुत ही बेस्ट और सूटेबल है। और अगर जी नहीं तो फिर आप D1 की सिंक फाउंडेशन यूज कर सकती हैं, बट बोथ आर बेस्ट। ओके जी, जोड़ानी का ही मेरे पास ये है, हमारे पास जोड़ानी गोल्ड का ब्लैक आई शेडो, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड सिल्वर आई शेडो जी का अप्लाई कर रही है राफिया। और इसके साथ ड्राई स्किन पे मेकअप करने के बाद ड्राई हो जाता है, अगर फ्लैक की स्किन होगी, डेड सेल्स होंगे, डेड स्किन होगी, डेड लेयर होगी तो लाजमी होगा। सॉरी मिस, मैं यहाँ एक चीज और ऐड करूंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग रूटीन सेट भी यूज करना है। आप पहले अपनी रूटीन करेंगे देन आप मेकअप की तरफ जाएंगे। अगर आप रूटीन नहीं कर रहे हैं, जस्ट मेकअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली ड्राई होगा। बिल्कुल, फर्क बहुत ज्यादा आता है। अपनी स्किन रूटीन सबसे बेस्ट रखें, ड्राई स्किन पे ड्राई स्किन की ही यूज करें ताकि फिर मेकअप आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। एक सवाल जी पूछे, जी पूछे। मेरी भी डार्क स्किन है और मेकअप से पहले मैं मिस्ट यूज कर रही हूँ, तो वो सही है नहीं सही? मेकअप से पहले मिस्ट यूज करती है ना, Moisturizer लगाती है। अर्बन 3D की बात कर रही हैं, तो वो तो यूज किया जाता है मिस्ट, इसको मतलब जो ड्राई स्किन की सख्त बात हो रही है उसके हवाले से। तो आपको क्या फील होता है जब आप लगाती है और मेकअप करती है तो कवरेज फाउंडेशन वो बहुत अच्छी है, स्मूथ हो जाती है पहले से काफी ज्यादा ग्रेट। तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। डेड स्किन कैसे पता लगती है? जब फाउंडेशन लगाएंगे नहीं डेड स्किन
जब पता लगेगी, जब Dullness मेकअप करने के उसके बाद dullness आउट होगी ऑफ skin पे। वो लगेगा। Dullness डेड होगी। स्किन देखें, पता चले नहीं पता चले तो डेली आ जाती है, ठीक है। तो डेड स्किन कैसे बनती है, हमने स्किन केयर में काफी ज्यादा इसको कवर किया था कि आपके बॉडी स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि डेली नए बनते हैं और कुछ सेल्स जो है वो डेली मर जाते हैं। वो उनका साइकिल जो है वो 28 डेज का होता है, वो खत्म हो जाता है, तो वो डेड हो जाते हैं। उसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर फिर टॉक्सिन यूज शुरू होता है। वो डेड स्किन आपके फेस के ऊपर आती है। जब आप हाथ लगाएंगे ना अपने फेस के ऊपर, तो स्किन आपको बहुत ही खुरदरी सी महसूस होगी। ड्राई स्किन वालों को तो काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है लाइटली और अच्छे से एक्सफोलिएशन की डेड स्किन के साथ। और फाउंडेशन लगाने के बाद बिल्कुल कुछ जगह आपके पैचेस पड़ जाएंगे बहुत ज्यादा। फाउंडेशन अच्छे से आपको लगेगा ही नहीं कि मेकअप अंदर से ब्लेंड हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। रूटीन यूज करेंगे स्किन केयर की, उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे नहीं आएंगे अगर आप एक्सफोलिएशन नहीं करेंगी। तो ये हो गया 40 से ऊपर वाली एज के लिए नोवेज का कौन सा सेट है। ये हम आपको स्किन केयर के मेरे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर 3 दिन के स्किन केयर के जो वीडियोस हैं वो वहां पे मौजूद हैं, आप उसमें देख सकते हैं। अब राफिया कुछ कर रही है, राफिया क्या कर हाँ रही है? जी, अब मैंने ली है ये D1 की आई पेंसिल ली थी, ये अंदर से लेगी ब्राउन मस्त है आपने, नहीं ब्लैक, क्योंकि अब मैं बोल्ड पर जा रही हूँ आई फाइनली। करके थी, अपना फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, फिर नीचे ब्लू लगाऊंगी इनके। अच्छा, सो कायनात ने आई मेकअप कर दिया है और उसके बाद अब फाउंडेशन अप्लाई कर रही हैं आई मेकअप करने के बाद। सदफ जवाद के नाम से प्रोफाइल है बेसिकली, सदफ SADAF JAWWAD। इसमें इस पे 3 दिन के फेसबुक के लाइव वहाँ पे सेशंस मौजूद हैं, स्किन केयर के भी और कॉस्मेटिक्स के भी। आप लोगों के लिए आप उसे देख के एंजॉय कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने लाइनर जो लगाया था, अब मैं उसको थोड़ा सा स्मच कर दूंगी, तो ये बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं और एक बोल्ड लुक देगा। सो D1 की आई पेंसिल को ही यूज करके लाइनर क्रिएट किया। थोड़ा सा ये अब फाउंडेशन अप्लाई कर ले तो मैं इनको करीब करके फिर आपको आई मेकअप और फाउंडेशन दिखाती हूँ, ठीक है। शुगर स्क्रब डेड स्किन बिल्कुल रिमूव करता है, बट शुगर स्क्रब को फेस पे नहीं लगाया जाता, वो अब बॉडी स्क्रब है। फेस के लिए आप ऑप्टिमल्स का शुगर स्क्रब यूज कर सकती हैं, और ऑप्टिमल्स का शुगर स्क्रब नहीं, ऑप्टिमल्स का स्क्रब एग्जैक्टली एलमंड का वो है। और नोवेज की प्राइमिंग वो नहीं, नॉट प्राइमिंग, पील, रिनोइंग पील, यस, नोवेज की वो यूज करें, केमिकल पील है डेड स्किन रिमूव करने के लिए। लव नेचर के भी स्क्रब एंड मास्क मौजूद हैं। जीजी फाउंडेशन बिल्कुल ऑल स्किन टाइप है, बिल्कुल है। अच्छा देखिए, शुगर स्क्रब काफी सारे लोग फेस पे भी यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो थोड़े से मोटे हैं, ठीक है। तो जिनकी स्किन पे ऑलरेडी एक्ने है, पिंपल है या सेंसिटिव स्किन है, उन्हें वो डैमेज भी उनके साथ हो सकता है ना। तो फेस के लिए स्पेसिफिकली ओरिफ्लेम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट फेस के अकॉर्डिंगली स्क्रब को डेवलप किया है। तो बेहतर है कि आप फेस स्क्रब को ही फेस पे यूज करें, ठीक है। अच्छा, मेरी आईब्रोज डार्क ही हैं, तो मुझे आईब्रोज इनहेंस नहीं करनी पड़ती हैं। मैं इस ब्राउन शेड को ही बस एक फाउंडेशन जो लग जाता है उसको जस्ट हटा देती हूँ ब्राउन शेड से। अच्छा, यहाँ पे देखें फाउंडेशन आज जो है वो ब्रश से अप्लाई हो रही है। कल हम बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक मॉडल मेकअप लुक क्रिएट किया जा रहा है, तो आज देखें ब्रश से एप्लीकेशन। एक मिनट मुझे ब्रश दिखाएंगे। ये देखें, ये जो ब्रश है ठीक है, ये देखिए इस शेप वाला, वो गीला हो रहा था इसलिए हमने इसको, अब आपको एग्जैक्टली नजर आएगा। ये देखें, ये वाला ब्रश जो है फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है और इजीली अप्लाई हो जाती है और स्मूथली अप्लाई हो जाती है।
ओके जी, मैं अब लगा रही हूँ जोडानी गोल्ड का हमारा मस्कारा। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत हम फैन हैं। हाँ। आज यहाँ पे जितने भी लोग तैयार होके आए ना वो जीजी से ही तैयार होके आए हैं। कल हम लोग दीवन से आए थे, परसों ऑन कलर से आए। कल आप लोग दीवन से रेडी होके आए थे और फिर परसों ऑन। जबरदस्त। अच्छा, मस्कारा की एप्लीकेशन 2 दिन से बताई जा चुकी है, बताना है दोबारा? कोई बताएं, आज काफी सारे नए लोग भी शामिल हैं। ओके, जब हम मस्कारा खोलते हैं वैसे भी बता दिया गया है अभी थोड़ी देर पहले ही इसी सेशन के अंदर, जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए है कि ये मस्कारा खाली नहीं आता और इनका जेल बेस है, तो इसको जब आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं फील होगा, ये यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें इसको, और फिर उसके बाद अपनी टिप, इसकी जो टिप है इसको आपने लैशेस पे ऐसे करके लगाना है। ठीक है, और जो इसके ब्रिसल्स हैं उसको आपने फिर कॉम करके ऊपर की तरफ अपवर्ड उसको लिफ्ट कर देना। तो क्या होगा कि आपके लैश पे वॉल्यूम आएगा, ऑटोमेटिकली वो टर्न होती चली जाएंगी, और जितना ज्यादा आप बोल्ड लुक दिखाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा आप इसको और डबल कोटिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, डबल कर दें, थर्ड कर दें। दूसरी मॉडल को ट्यूब फाउंडेशन लगाई है, कौन सी सीसी क्रीम अप्लाई की है, जोडानी की सीसी क्रीम, लेकिन इसके साथ साथ अभी जीजी की फाउंडेशन भी लगाई जा रही है मिक्सिंग करके। मेरे ऊपर फेक लैशेस बिल्कुल सूट नहीं करती हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑरिफ्लेम के मस्कारा से ही अपनी फेक लैशेस बना देती हूँ। अच्छा, मैं कौन सी फाउंडेशन यूज करती हूँ, मैं तो कोई भी यूज कर लेती हूँ, मेरे पास जीजी भी है, दीवन भी है, दीवन की जो ऑन कलर की फाउंडेशन है वो भी यूज होती हैं, तो मेरा तो डेली यूज ही तकरीबन हो रहा होता है, तो सारी फाउंडेशन यूज होती है, फिंगर से यूज होती है, इस वजह से आपको जितना लाइट कवरेज देनी है आप उतना लाइट क्वांटिटी के अंदर यूज करती हैं। ठीक है, मैम राफिया को सलाम कह दें, सिद्रा महमूद। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। ग्लो एसेंशियल की क्रीम। अच्छा, ओके, तो देख लें फाउंडेशन जो है, पहले सीसी क्रीम और उसके साथ जीजी की फाउंडेशन को मिक्स किया। कल भी हमने बात की थी, अक्सर आपको स्किन के साथ कलर वो मैच नहीं हो रहा होता, तो आप दो फाउंडेशन के कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को भी आप मैच कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जबरदस्त सेशन हो रहा है भाई, म्यूजिशियंस मैसेजेस आ रहे हैं, और इनकी फाउंडेशन के बाद जो है हम आपको करीब से इनका आई मेकअप और दिखाएंगे, फिर फर्दर आगे मेकअप जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये क्या, हाई कवरेज का नॉर्मल स्किन के लिए फाउंडेशन बता दें। हाई कवरेज आपको जी देती है बिल्कुल, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, जोडानी कोल की फाउंडेशन बिल्कुल स्किन के साथ आपके सूट करती है। ओके, तो आपका का मेकअप ऑलमोस्ट इनके फाउंडेशन सेट हो गया, मैं बस चेक कर रही थी। असल में अक्सर ये होता है कि हमारे पास मॉडल अगर आती है ना तो वो सर्विस करके नहीं आती है, और बहुत सारे इश्यूज ये आए कि जब मेकअप हमने बनाया, चाहे कोई भी फाउंडेशन हो, वो डेड लेयर होती है, वो फट जाता है। तो इसलिए मैं इसके ना स्क्रबिंग करके लाई थी 3D अल्वियम से, तो वही मैं देखती थी, इसके फाउंडेशन जो है ना एकदम से सेट हो गया, तो बस अब मैं इसमें कंटूरिंग करके फिर फ्रंट से ब्रश से भी एप्लीकेशन के बाद फाउंडेशन अभी पफ से उसको हल्का सेटल डाउन कर रही है, टैप करके।
बड़ी ही सेटल सी फाउंडेशन है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। मैं 1 घंटे पहले ही तैयार हूँ। आपको पता चल रहा है आप कितना टाइम लेते हैं? आपको तो 5 मिनट का करके दिखाना था आपने। भाई इंतजार कर रही हूँ ना, भाई बारी बारी बताते हैं ना। ओके, ये मैजिक मैं अब दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। शिशु ये आप क्यों दिखा रही है? अभी नहीं है तो आप लोगों को बता ये जोड़ानी का है जी, ठीक है। और तो ये दिखा इसलिए रही है कि ये आता है तो इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं ब्रश की ऐसे करके। हाँ, इसके सबसे ज्यादा मजेदार जो फायदे हैं वो ये है, कंटूरिंग करनी है तो इसको इतने साइज में कर लो, ब्लश करना है तो इतने में कर लो, पूरे फेस पे पाउडर करना है तो इतने साइज का भी हो जाता है। ये तो मुझे नहीं पता था। हाइजीनिकली सेफ भी है। जी हाँ, क्योंकि ये गोट के हेयर्स हैं। नहीं वैसे भी आपका ये कवर हो जाता है खुशबू पूरा। भी गोट की है। हाइजीनिकली ये स्किन को साफ करता है कि आपका डस्टी नहीं रहता ब्रश, आप इसे कैरी कर सकते हैं। इतनी अच्छी टिप बताई। ओके, अब मैं जा रही हूँ कंटूरिंग पे, जो मेरी ठहरी हुई स्किनी नाक है। अच्छा, कायनात इनका हो गया ना, इनको थोड़ा करीब से ऐसे तरीके से दिखाते हैं, बस मैं आपको कंट्रोलिंग करती हूँ। थोड़ा सा इनको ना आगे आना होगा, ठीक है। सो ये फाउंडेशन, अच्छा यहाँ पे लाइटिंग का है, थोड़ा सा आप लोगों को काफी डार्क वो मतलब लाइट लग रहा होगा, बट काफी सेटल्ड फाउंडेशन है जो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से आपको एकदम लग रहा है कि व्हाइट सी है। और आई मेकअप थोड़ा सा और अगर आप करीब हो जाओ आईज के लिए तो यस, 2 से 3 कलर्स को यूज किया गया है, गोल्डन, पिंक एंड धानी ग्रीन सा कलर। अभी आगे चलते हैं और फिर नेक्स्ट मेकअप के बाद आपको दिखाते हैं, बताते हैं। ये देखिए राफिया पूरी बास्केट जो है ना वो गोल्ड में लेके बैठी है मेकअप के लिए। और यस ठीक है। अच्छा, मैं ब्राउजिंग पर्ल से कंटूरिंग कर रही हूँ इस वक्त, और यहाँ पे भी कंटूरिंग हो रही है ब्राउन से। अच्छा, आप पहले कंटूरिंग करके फिर ब्लश लगा जी। और अब ये बंद हो गया, कोई डस्ट नहीं जाएगी इसमें, कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा लिप ब्रश, कम होगी बैटरी। अच्छा जी, हम आपको ब्रशेस भी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं आज ब्रशेस का भी कि कौन सा ब्रश किस चीज के लिए यूज होगा। पर्ल्स कंटूरिंग के लिए यूज होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। ब्राउजिंग पर्ल्स ग्रीन 1 है, आप कंटूरिंग कर सकती हैं, आप हाइलाइटर्स यूज कर सकती हैं और एज द ब्लश ऑन भी आप यूज कर सकती हैं। और अगर ऐसे कंटूरिंग की लेना है तो इसका सिंपल ब्राउन सेट भी ले सकते हैं, जस्ट कंटूरिंग। बिल्कुल। सो इसका जो ब्राउन है वो सिर्फ कंटूरिंग के लिए भी यूज हो सकता है, अदरवाइज डार्क ब्लश ऑन आपको ब्राउन लगाना है तो वो भी बेहतरीन है। लास्ट सेल्स एक्शन में A to Z क्रीम, उसका शेड बहुत डार्क है, जब ये मेरा कलर व्हाइट है तो क्या करें, तो कुछ नहीं करें, आप उसको एज अ कंटूरिंग यूज करें, सेल आउट कर दें। ये भी अच्छा ऑप्शन है, जिनकी स्किन का कलर है वो फाउंडेशन का, उनको सेल आउट कर दें, वरना अब तो लर्न करिए। वनीला वाला हाँ, ये एक और आप लोगों के लिए फायदा आ गया कि D1 की रेंज के अंदर जो वनीला कलर के अंदर फाउंडेशन है, वनीला वो कलर ले लीजिए उसको, और जो आपके पास ऑलरेडी है ब्राउन जो कि आपके कलर से डार्कर है, उन दोनों को आप मिक्स कर सकती हैं और अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कलर बना सकती हैं। अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन कैसे पता करें? यूजुअली तो ये टेस्टिंग ही होती है। सबसे बेस्ट आपको फाउंडेशन, अच्छा सबसे बेस्ट फाउंडेशन आपको लगा के ही पता चलती है जब आप फेस पे अप्लाई करते हैं। अगेन हाथ पे चेक नहीं किया जाता क्योंकि हाथ और फेस का कलर भी डिफरेंट होता है,
तो हम फाउंडेशन जब भी चूज करेंगे इट्स ऑलवेज बेटर कि आप खुद ऑफिस आए, आके ट्राई करें, या आप जो भी आपको रिकमेंडेशन दे रही हैं उनके पास कलर आप ट्राई कर लें और फेस के ऊपर उसको जरूर अप्लाई कर लें, ठीक है, ताकि परफेक्ट कलर आपको मिल जाए। ठीक है, और कंटूरिंग हो रही है मेरी जीजी का जो हाईलाइटर, हाँ इसके ऊपर से मैं पाउडर देखें। सो कायनात ने क्या किया कि कंटूरिंग की और उसके बाद जीजी का जो प्राइमर है उसको दोबारा से जो जॉ लाइन करी है, बेसिकली चीक लाइन है, चीक पे और नोज पे इसके छोटे छोटे पर्ल्स को लगाया है और उसको ब्लेंड कर रही है ताकि एज अ हाइलाइटर भी एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए। बोल्ड लुक में वो वहां देखें, हो गया बोल्ड लुक रहता है। नोज कंटूरिंग का बता दें, लिपस्टिक से पहले राफिया मैम ने क्या लगाया, क्या लगाया लिपस्टिक से पहले? लिपस्टिक से पहले मैंने ये हमारा मैट लिपस्टिक है, ये हमारी जीजी का ग्लॉस है एलेक्सर, लिप एलेक्सर, और इसको लगा के थोड़ा सा शेड दिखाया, बड़ा बड़ा जालिम, बहुत ही लूज सा, इंतहाई जालिम कलर करते हो। बिल्कुल अमेजिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका रेड भी बहुत अच्छा है, अक्सर फ्लायर पे आता है, ये भी आता है और इसका रेड बहुत कमाल है, वो चाहिए हमें। जी बिल्कुल मंगवा देंगे आप हम के लिए, और जिसने रेड लेना है बता दें, हम आप लोगों करें, के लिए सेल फ्लायर पे आने वाला है। लोगों ने बाद में राफिया को अच्छा जी, अच्छा देखिए, खुद से भी इतना अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, तो रोजाना लेके बैठ जाए अपनी चीजें। अब ये एक और जो डानी गोल्ड का मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बहुत प्यारे से अमेजिंग से हमारी शेड्स हैं, आई शेडोज, जिससे मैं आईज नहीं ब्लश करती हूँ, और इतना क्यूट सा इसका लुक आता है। आपको दिखाती हूँ एक और ब्रश, ये देखिए, ये भी अक्सर फ्लायर में आया है। और कितने इसके ब्रशेस हैं याद है? इसके ब्रशेस ज्यादा बताए गए थे, इसके थाउजेंड्स में होंगे, बहुत ज़्यादा कहीं नहीं दिखी, ज़्यादा कोई बात नहीं, अभी आते हैं पूछते हैं। अच्छा ठीक है, ये आई शेड है लेकिन इसको एज अ ब्लश ऑन यूज किया जा रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। दूसरी मैम ने चिक्स पे क्या लगाया है? दूसरी मैम ने चिक्स के ऊपर कंटूरिंग के बाद पहले प्राइमर अप्लाई किया था, ऊपर हाइलाइटिंग की जगह के ऊपर जो जीजी का प्राइमर है, उसके बाद अब वो ब्लश ऑन से कर रही है D1 के जो चेरी कलर है, ठीक है, और ये चेरी कलर को ब्लश ऑन अब क्या कर रही है, जो कंटूरिंग की लाइन बनाई थी और जो हाइलाइटर की लाइन बनाई थी उसके सेंटर में अप्लाई कर रही है और उसको ब्लेंड भी कर रही है साथ साथ। ब्लश ऑन के लिए कौन सा शेड लगा रही है? ये ब्लश ऑन के लिए आई शेडो है। एक मिनट मैं दोबारा करीब से दिखा देती हूँ। ट्रांजैक्शन शेड भी है ना जी, ये जीजी का है और वो नीचे गिर गया है, ये है डेली पिंक, ठीक है। सो ये प्यारा सा पिंक कलर है और दोनों में दोनों में शेड जो है ये ऑरेंज वाला, ये देखें, ये है जिंजर, वाइब्रेंट जिंजर, ठीक है। सो ये दोनों को मिक्स करके किया। अगेन ये आपके ऊपर है, जितना आपने मिक्स करके अपना आर्ट दिखाना है, अपना आर्ट दिखाएं। अच्छा जी, अब ना फेस पाउडर लगाने से पहले एक दफा और फाउंडेशन का कोट दे दिया ताकि लास्ट इनका जो है ना कंप्लीट हो जाए। ओके
सो अगेन सब म्यूजिशियंस के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, बट आप लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग्स हैं। ये दोबारा से सिर्फ इस जगह जहाँ पे सिर्फ- मैंने छोड़ा मैं ब्लश के नीचे और वो के बाकी जगहों पे जहाँ फाउंडेशन की कवरेज पहले नहीं की थी, वहाँ पे उसको थोड़ा और बेहतर फाइन लुक कर रही हैं। अच्छा जी, सो राफ्या का मेकअप भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है और अच्छा जी, सो दिखाते हैं राफ्या को थोड़ा सा करीब से। आपका स्कार्फ हो गया है? स्कार्फ कर लो। हाँ ओके, कर लिया। ब्लशन अच्छा लगता है। चलिए इसी लगा के रखा हुआ मैं जालिम हो जाएगी। कुछ हैबिट ये मेकअप करते हुए ना मैं माइसेलर वाटर टाइप की चीजें कॉटन के रखती हूँ, क्योंकि सारे काम मेरे उंगलियों से होते हैं ना, इधर उधर लगते ही रहते हैं। A to Z क्रीम का बता दें, बहुत डार्क है, आपको अभी बताया था कि आप D1 की वनीला फाउंडेशन कलर ले लें उसको और डार्क कलर को मिक्स कर लें और अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप कलर जो है वो बिल्कुल बना लें। ठीक है जी, सो राफ्या का जस्ट डन होने वाला है और अभी यहाँ पे भी मेकअप जो है वो अब प्रेस पाउडर, फिक्सिंग पाउडर जो है, नहीं इट्स प्रेस पाउडर, तो इसको यूज कर रहे हैं। अब नेक पे और ओवरऑल जहाँ पे मैट लुक फर्दर देनी है। मैम सदर को हम बहुत सारे बोलते हैं कि मेकअप 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 लुकिंग सो स्टनिंग। उनको मैं इसको क्या जवाब दूं? डेली मेकअप नहीं होता, वो नहीं करती, होता है मेकअप होता है, लेकिन वो इस कैमरे में आपको नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि इतना डार्क मेकअप थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा कैमरे में आप यूजुअली जब पिक्चर लेते हैं या वीडियो पे आते हैं तो थोड़ा सा आपको डार्कर यूज करना होता है। और डेली ऑफिस वेयर के लिए जो लाइट बहुत ही होता है यूजुअली नहीं भी होता। अच्छा जी, सो ब्लश वहाँ मैनेजर सेमिनार जाके चलें। सो मैनेजर सेमिनार जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो आ जाए। ठीक है, पार्टी हम मैनेजर सेमिनार की शुरू करने वाले हैं। हाँ, ईद मेकअप भी करा देंगे इन लोगों को, ठीक है, ईद लुक्स भी क्रिएट करेंगे। फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से सेटल हो गया है। हो गया ना आपका? हो गया। प्लीज दिखाइए। चले जी, सो राफ्या रेडी हो गई है। राफ्या पहले आप करीब से आपको ना फेस, यस। सो सेल्फ मेकअप देखें आप लोग भी कर सकती हैं। 4 से 5 चीजें या कितनी यूज किया ऑलमोस्ट राफ्या ने? नहीं, थोड़ी ज्यादा यूज थोड़ी करी है, ज्यादा पर की है। कम यूज करती हूँ, इतनी ज्यादा यूज करती हूँ। आज दिखानी थोड़ी है ज्यादा सारी कर ली चीजें है आप लोगों को दिखाने अच्छा, के लिए, एक बताने चीज- के लिए। इसके बगैर तैयारी होती नहीं है। चले इधर भी। चले जी, एक दफा करीब से लाके आईज और वो दिखा दो प्लीज। ये देखिए, यहाँ से दिखाना पड़ेगा ना। सो ये जो एक प्यारा सा ग्लो आ रहा है, ये एक्चुअली किसकी वजह से आ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो यही है। क्या मैंने झूठ बोला? नहीं, एग्जैक्टली है ना, सब लोग एग्री करते हैं। क्योंकि इससे बड़ा प्यारा गोल्डन सा और पिंक सा टिंटेड लुक बहुत अच्छा सा आता है, टिंट क्रिएट होता है। सो ब्यूटीफुल, एक जबरदस्त सी क्लैप राफ्या के लिए।
जी प्राइमर ऑल स्किन टाइप है। ये हमारी जो मूवी है। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैनेजर सेमिनार की डेट जल्द अनाउंस होगी, जल्दी से मेकअप की तैयारी तो करें, तैयार होके आएंगे ना। अब आप लोगों को मैनेजर सेमिनार के लिए मेकअप का लुक भी दिखा दिया है, और जिसने थोड़ा हैवी ड्रेस पहनना है वो भी हैवी मेकअप भी कर सकता है। वो है ना, हाँ दिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आज एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, ठीक है। ये है जीजी का प्राइमर, ठीक है। ये ऐसा वाइट सा आता है, जैसे वैक्स टाइप होती है एग्जैक्टली। तो ये ऐसे वाइट सा है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये आपने थोड़ा सा लिया जैसे, और ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। आपने हल्का सा इसको अप्लाई करना, ये स्किन के अंदर, स्किन आपकी रेडी हो जाएगी, पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, और आपकी स्किन फाइन लाइंस भी एग्जैक्टली कवर होंगी, और उसके साथ साथ स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, बेबी स्किन हो जाती है एकदम से। कैटलॉग में नहीं है ये, यूजुअली हमारा जैसे फ्लायर आता है ना, सेल फ्लायर, उसमें इस तरह की चीजें आती हैं। ये अभी नहीं यूज किया, ये अभी यूज एक्चुअली हमारे पास दो थे मेरे पास ऐसी चीजें जिससे मैं आराम से प्राइम कर सकती थी अपनी स्किन, पोर एंड लाइन। अगेन पहले हमेशा लगा, अगेन दिखा दें। ओके, ये है, ठीक है। आपके बोलने पे लगाया था मैंने डेली। ये है जीजी का प्राइमर, ठीक है। ये यूज हुआ है काफी सारा, इस वजह से ये आपको सिल्वर नजर आ रहा है, वरना आपको नेम भी बता दें इसका नाम क्या आता है। जीजी प्राइमर ही है, जोलानी गोल्ड प्राइमर है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ब्राउजिंग पर्ल्स, हमारे ये पर्ल्स ही बोलती हूँ मैं इसको, है ये हमारा टिंटेड प्राइमर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लगाया था हमारा जोडानी का पोर्सिलिन, नहीं कंसीलर लगाया था पहले जोडानी का, ठीक है। फिर उसके बाद पोर्सिलिन जोडानी गोल्ड का, और फिर इतना कुछ लगाया। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारी मिनी किट, इससे मैंने अपने आईज को एक सॉफ्ट लुक दिया था, क्योंकि कभी भी अगर आपको गोल्ड पे जाना है, ब्लैक पे जाना है, तो आप एकदम ब्लैक लगाएंगे तो आईज बहुत अजीब सी लगती हैं। तो हमेशा पहले ब्राउन्स पे जाकर आप ब्लैक पर जाते हैं, तो वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा एक लुक आ रहा होता है उससे। और फिर मैंने काजल पेंसिल, हमारी लाइनर पेंसिल है, उससे मैंने लाइनर क्रिएट करके उसको स्मज कर दिया था। अच्छा, उसके बाद मैंने ब्राउजिंग पर्ल्स, ओके ठीक है। फिर मैंने ब्राउजिंग पर्ल से कंटूरिंग कर ब्लश, मैंने हमारे जोडानी के दोनों इन पैलेट्स को यूज किया था, ब्लश और लिपस्टिक में मैंने आपने देख लिया था, जोडानी गोल्ड की लिपस्टिक थी वो, लिप एलेक्सर, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने जोडानी की ही कौन सी वाली मैंने यूज करी थी, डेलिकेट पिंक मिक्स करी, ठीक है। और मेरा फाइनल लुक हो गया। ग्रेट, जबरदस्त। सो राफिया लुक सो प्रिटी। चले भाई, थैंक यू सो मच राफिया की तरफ से, मैंने बोल दिया। लिप पेंसिल कौन सी लगाई थी राफिया, ये बता दें। लिप पेंसिल नहीं थी एक्चुअली, ये जो हमारा लिप एलेक्सर है ना, मैंने इससे, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज्यादा पतले हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेती हूँ, आउट करती हूँ उसको, लिपस्टिक को अपनी, तो मैं इससे अपने लिप्स बनाती हूँ। देन उसके बाद जो भी मुझे लाइट शेड लगाना होता है वो मैं अंदर लगाती हूँ। थैंक यू। और अब चलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब लाइनर लग चुका है। लाइनर कौन सा यूज किया है, D1 का लाइनर यूज किया, जो कि हमने कल भी यूज किया था। और उसके बाद मस्कारा अप्लाई हुआ है जोडानी गोल्ड का,
और अब इस पे भी थोड़ा सा डस्ट कर रही है ताकि ड्रेस जैसा कि थोड़ा सा हेवी सा है वो लुक कवर अप होगा। नॉर्मल कलर के लिए फाउंडेशन का कौन सा कलर बेस्ट है? नॉर्मल कलर के लिए फाउंडेशन का कौन सा कलर बेस्ट है? पोर्सिलिन सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। अगर हम जॉर्डानी गोल्ड की बात कर रहे हैं, आज तो जॉर्डानी का ही बताऊंगी। आज हम जॉर्डानी का बताएंगे, वरना आइवरी शेड्स भी यूजुअली या नूड शेड्स अगेन। पोर एंड लाइन के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज की? पोर एंड लाइन तो खुद प्रोडक्ट का नाम है ना बेसिकली, बट हम प्राइमिंग की बात कर रहे थे तो प्राइमर के तौर के ऊपर जीजी टिंटेड प्राइमर है, इसके अलावा पोर एंड लाइन है, इसके अलावा जीजी का भी प्राइमर आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करी है कायनात थोड़ा सा फर्दर डस्ट हाइलाइटर के तौर के ऊपर। समर में कौन सा फाउंडेशन अच्छा रहेगा? आप D1 यूज करें, जीजी यूज करें, दोनों सेट रहेगा। जो स्मार्ट क्या है, ऑयली और फेयर के लिए फाउंडेशन, लूज पाउडर, फेस पाउडर है, आप उसको ब्रश से अप्लाई करेंगे, एज अ लूज पाउडर यूज होगा। जो स्मार्ट हो और फेस को थोड़ा चौड़ा मतलब भरा फील कराना हो तो कंटूरिंग कैसे होगी? आप बताओ। फेस स्मार्ट है लेकिन भरा हुआ फेस दिखाना है, चौड़ा फेस दिखाना है, तो कंटूरिंग उनको हाँ ओके, तो आप उनको क्या करेंगे कि हम आपका जो ब्रश होगा ना, जो ब्रश होगा उससे जो ब्लश लगा रहे हैं उसको आपने पूरा का पूरा ऐसे करके यूं लगाना, ठीक है, ऐसे। और इस जगह पर आपने पॉइंट बनाकर बाकायदा हाइलाइटर यहाँ पे देना है। लोगों के यहाँ पर नहीं देते, जिनका पतला फेस होता है उनको हाइलाइटर आप यहाँ देते हैं चीक्स पर। तो यहाँ पर देने से क्या होगा कि उनके फेस अच्छे सा ब्रॉड सा दिखता है। बहुत ज्यादा ऐसे वाले स्लिम वाले फेस का बता रहे हैं, ठीक है। 70,000 70 को दिखा रहे मुझे पता है। अच्छा जी, फाउंडेशन हर स्किन के लिए आप जी सुकून से यूज कर सकते हैं, सुकून से जी। बिल्कुल ड्राई स्किन वालों के लिए टिंटेड जो प्राइमर है वो एज अ मॉइस्चराइजिंग भी काम करता है मेकअप से पहले। अब लैशेस लगा रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपको अभी क्लोज से दिखाते हैं। थोड़ा सा आई लैश अप्लाई हो जाए या मैं यहाँ पे थोड़ा सा करीब ले भी जाती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखें, अभी आईज बंद कीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आईज पे अप्लाई है आई शेड, ब्लश ऑन भी हो गया। अब लैश लगाया जा रहा है, लैश लगाई जा रही है। लैशेस फिल वक्त ओरिफ्लेम की नहीं है, ठीक है। गर्मियों में ऑयली स्किन है, मेकअप नहीं रहता। आप ब्यूटिशियन स्टेप बता दें, मैंने तो बोला, अब और भी कोई बताए। ऑयल कंट्रोल वाला जो हमारा मास्क आया है वो भी अच्छा है, क्ले मास्क से भी कंट्रोल होगा। जो ब्लैक वाला
आइसिंग भी कर आप मेकअप करें तो भी और अगेन फाउंडेशन एग वाइट का मास्क फाउंडेशन जो ब्यूटिशियन का पाउडर अच्छे से लगा है पाउडर हमारा और टिश्यू साथ में वो ऑप्टिमल्स का आया है वहाँ पे टिश्यू वाइप्स तो नहीं हाँ आपको लगाया पोर्स को मिनिमाइज करना था एक्चुअली वो पोर्स को एक पोर मिनिमाइजर वो और प्राइमर भी लगाए D1 का पोर मिनिमाइजर आई शेड किट जो मॉडल के लिए यूज की गई है वो बेसिकली D1 की यूज की गई है। जो D1 की आई शेड किट यूज की गई है मैं आपको दिखा देती हूँ जो यूज की गई थी। ओके ये देखें ये वाली यूज की गई थी। फ्लायर में आती रहती हैं ये वाली आई शेड किट्स तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है इसमें से धानी कलर भी यूज किया है, इसमें से गोल्डन कलर भी यूज किया है। ठीक है और इसमें से पिंक कलर को भी यूज किया है। मार्कर लाइनर इसमें सही कितना अच्छा अच्छा ये देखें ये भी जीजी का आईलाइनर है जो कि आता रहता है और ये कट इसको इसकी टिप ही ये देखें कलर था कलर था नहीं कलर्ड है कॉपर कलर ये थोड़ा सा आई थिंक ये यूज हुआ है और कॉपर कलर का ये है ये भी आता रहता है। अगेन जीजी का लिक्विड आई लाइनर लिपस्टिक को ब्रश से अप्लाई किया जा रहा है। पूरी फिल्म में हाइलाइटर कौन सा बेस्ट है? हमारी किट्स आती है ना ये वाली इनके जितने भी वाइट शेड या सिल्वर शेड्स होते हैं तो बहुत अच्छा D1 की भी हमारी जो कंटूरिंग हाइलाइटर यहाँ पे नहीं हमारी D1 का वो वाला लिक्विड बेहतरीन है। ये देखें ये कंटूरिंग किट कैटलॉग का हिस्सा है। इस वक्त आपको D1 की कैटलॉग में मिल जाएगी। खुल जाओ सिम खुल गई है। ठीक है और ये देखें इसमें 3 शेड्स हैं। एक पिंक है फॉर ब्लश ऑन, ब्राउन इज फॉर कंटूरिंग और ये एज अ हाइलाइटर यूज होती है। ठीक है अभी इसी का कंटूर यूज किया है और अभी इसी को ही एज अ कंटूरिंग भी इसी में ही एज अ कंटूरिंग भी यूज किया है। ठीक है और लिपस्टिक कौन सी अप्लाई हो रही है? ये डार्क कलर और पिंक में लाइट कलर रोज पेटल अगेन जीजी की लिपस्टिक हमारी लग्जरियस लिपस्टिक रोज पेटल इनसाइड यूज कर रही है और जो इसका सेकंड डार्क कलर है उससे आउटलाइन को बना एशियन कलर जो कि डल कलर होता है उसमें जीजी की फाउंडेशन कौन सी सूट करेगी? लास्ट 2 शेड्स है ना हमारे जीजी के 2 ही शेड्स हैं। आइवरी के अंदर वो लाइट आइवरी एक हमारे पास सेट आता है ना डार्क शेड उसमें मिक्सिंग कर सकते हैं। मुझे एक डार्क आता है कौन सा D1 आता है D1 में बेज आता है। तो ये जो सेल पे प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हमें ले लेना चाहिए। सेल पे बेडशीट आया फ्लायर में ना सेल फ्लायर में अक्सर आपको ऑन कलर का या D1 के अंदर ना बेज कलर या सैंडी कलर अक्सर आता है तो वो ले लिया करें और उसके बाद आपका फाउंडेशन जो भी है उसके साथ आपको अगर लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा लाइटर है तो
आप वहां पे मिक्स कर सकते हैं और उसको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कलर बना सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि ये शेड तो किसी का नहीं होता, ये क्यों आता है, तो इसलिए वो ब्लेंडिंग के काम आता है। ब्लेंडिंग के और कंटूरिंग के लिए भी हाँ। एग्जैक्टली वही। और हमारे ये जो शेड्स हैं उनमें मिक्स हो जाते हैं। फेशियल हेयर्स कैसे खत्म करें? इस मंथ की सेल्स एक्शन में इस मंथ की बॉडी वैक्स है ना, वो बॉडी है, लेकिन आपको फेस वैक्स की स्ट्रिप्स मौजूद हैं, आप उससे कर सकते हैं। दोनों लेग्स की है ना, लेग एंड बॉडी, लेग की अलग है, फेस की नहीं, तो दोनों सेल्स सेक्शन में दोनों लेग एंड बॉडी दोनों बॉडी की है, दोनों बॉडी की आई है। फेस की नहीं है ना, वही तो हम बात कर रहे फेस हैं। की हम लोगों ने फैब्रिक में ली है ना, कैटलॉग में, लेकिन हाँ कैटलॉग में है फेशियल हेयर्स के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टली से रिमूव हो जाती हैं। तो जिन लोगों को छोटे छोटे दाने आ जाते हैं ना वैक्स करने के बाद, तो वो भी नहीं हमारा जो है वो भी उसके ऊपर फौरन रिएक्ट कर ले, जो हमारा एसेंस है या फिर हमारे टोनर्स हैं, तो उससे फिर वो छोटी छोटी स्किन उभरती है ना, वो नहीं उभरती, मास्क के हो जाती है। सो अगर वैक्स के बाद आपको छोटे छोटे दाने से फील हो रहे हैं तो वो आप एसेंस अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट अच्छा आप क्या कर रहे हैं? आई ब्लू ठीक है। सो अगेन कलरफुल मेकअप इसका काफी इन है ना जी। हाँ अच्छा, ये वाली पेंसिल भी हमारी सेल पर आती है, देखिए अभी भी अच्छे से आई है। यूज कर सकते हैं। अभी भी आएगी। ये लोअर हाईलाइट। अच्छा ये देखें, ये D1 की पेंसिल्स इस वक्त ऑलरेडी फ्लाई के अंदर हैं, डिस्काउंट पे हैं। ये लिप एंड आई दोनों पे यूज कर सकते हैं। इस ब्लू से आप आई लाइनर एज आई यूज कर सकती हैं या फिर अंडर द आई भी यूज कर सकती हैं, और ये पिंक जो है इससे आप लिपस्टिक एज अ लिप लाइनर भी यूज कर सकती हैं। ऑलमोस्ट मेकअप यहाँ पे भी कंप्लीट होने वाला है। हाइलाइटर अप्लाई कर रही है D1 की कंटूरिंग किट से। अब D1 के मार्कर लाइनर से आईलैश जो लगाई है उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। मेकअप रिमूव किस चीज से किया जाए? मेकअप रिमूव के लिए आपके पास ये माइसलर वाटर लव नेचर का है। इसके अलावा D1 का मेकअप रिमूवर भी है कैटलॉग के अंदर, आप उससे मेकअप रिमूव कर सकती हैं। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट कितने अरसे एक्सपायर होती हैं? तो एक्सपायरी वैसे तो हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन्ड होती है, और अक्सर चीजें जो होती हैं जैसे आई शेड्स वगैरह हैं तो वो तो एक्सपायर के बाद भी यूज हो ही रही होती है, अनटिल अनलेस उसका टेक्सचर या उसकी स्मेल चेंज नहीं होती, क्योंकि ये स्किन के लिए आपके हार्मफुल नहीं है, इसमें कोई ऐसे केमिकल्स शामिल नहीं हुए, तो अगेन इट्स सेफ टू यूज। ठीक है, तो बस कंप्लीट होने वाला है और हम आपको दिखाने वाले हैं फाइनल लुक जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं।
लॉफ लाइन के लिए क्या यूज किया? इसका तो लॉफ लाइन का हमने कुछ भी यूज नहीं किया था, बट हम आपको बता रहे थे कि आप फेस प्राइमर यूज करते हैं, जीजी का प्राइमर वगैरह, तो वो आपकी लॉफ लाइंस वगैरह जो हैं वो इतनी ज्यादा गाढ़े रिंकल्स नहीं फील होते। समर स्टेप्स भी स्टेप बनाने का तरीका बता दें, थोड़ी कंफ्यूजन है। बेस लगाने के हवाले से पसीना और ऑयल बहुत आता है फेस पे। अभी भी ट्यूशन हमारी दोबारा सारे स्टेप्स कवर करेंगी, बिल्कुल क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज हुई अभी आपको कायनात बिल्कुल बताएंगी। हाँ, आप एक दफा रिपीट कीजिएगा कि आपने सबसे पहले क्या स्टेप लिया। और सबसे पहले तो ये बता दें कि स्किन चूंकि अभी गर्मियां हैं, समर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है और उसकी वजह से फाउंडेशन नहीं दिखती, तो उसके लिए क्या करें और फिर स्टेप बाय स्टेप बता दें। देखिए उसके लिए सबसे पहले ये है कि ऑयल कंट्रोल कोई भी मास्क है आप लोग डीप क्लींजिंग कर लें ऑयल कंट्रोल सेट से, जैसे हमारे पास ट्रीटी का है और ऑप्टिमल में भी हमारे पास ऑयल कंट्रोल सेट आया हुआ है। उसके बाद आपने मास्क लगाना जरूरी है बहुत, और प्राइमर जो यूज करें ना उसके 15 से 20 मिनट बाद फिर आपने मेकअप स्टार्ट करना है, तो फिर आपको ऑयल नहीं आएगा। ठीक है, और अब बताइए मेकअप में कैसे कैसे क्या क्या यूज हुआ है। सबसे पहले तो इनको हमने वही जीजी का वो जो हमारा प्राइमर है वो यूज किया है। दिखाती हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये यूज किया इनके पूरे फेस पर, फिर उसके बाद हमने इनको हमारा जो जीजी का वो है सीसी क्रीम कंसीलर वो किया इनकी कंसील करने के बाद फिर हमने इनके जो है सीसी क्रीम फेस पे दिया, फिर उसके बाद आई का मेकअप शुरू कर दिया ताकि जो प्राइमर और हमने इनका जो कैमोफ्लेज किया था इनके वो और फिर क्रीम जो है ना वो अपनी सेटिंग कर ले इनके फेस पे। जब वो सेटिंग हो गई इतने मेरा आई मेकअप डन हो गया, उसके बाद फिर मैंने इनके फेस पे दोबारा से जो एप्लीकेशन करनी थी फाउंडेशन की, जो डामी गोल्ड की जो हमारे पास दोनों सीरीज हैं दोनों को मिक्स किया और इनके फेस पे अब पूरे फेस पे इनके अप्लाई कर दिया। जब वो सेट हो गया तो उसके बाद दोबारा मैंने फिर इनके इल्यूमिनेटर जो है वो सिर्फ नोज पर, इनके फॉरहेड पर या इनके चेक के ऊपर ना, तो मैंने दोबारा वही चीज अप्लाई की, उसको सेटिंग देने के बाद फिर हमने इनके कंट्रोलिंग करके फिर ब्लश ऑन कर दिया। ग्रेट, और अब सेट हो गई है। बस आईलैशेस थोड़ा सा सेट करना था मगर थोड़ा आईज प्रॉपर सही है, ठीक है। बस आईलैशेस की सेटिंग करनी थी वो ऑलमोस्ट हो गई है, बस अब दोबारा से मस्कारा का कोट दे रहे हैं फिर इनका डन हो जाएगा, फिर हेयर स्टाइल। मस्कारा अब अप्लाई किया जा रहा है। अबाउट फिक्सर, फिक्सर के बारे में मेकअप फिक्सर दिखाइएगा प्लीज। ज़रा मेकअप फिक्सर ये देखिए ये है मेकअप फिक्सर और इसके बारे में क्या होता है राफी आप बता दो। आफ्टर मेकअप आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मेकअप में बहुत अच्छा सा एक ग्लॉसी लुक आए, तो ये मेकअप फिक्स है। आप इसको स्प्रे करेंगे अपने फेस पे, थोड़ा सा इतना दूर रखें, बिल्कुल यूं नहीं लगाना, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि आपको सेटिंग स्प्रे है, तो सेटिंग स्प्रे का मेरे ख्याल में मोस्टली लोगों को पता होगा कि आपके मेकअप को सेट कर देता है। कोई चीजें हमारी अच्छी होती है, पाउडरी पाउडरी फेस पर दिख रही होती है, तो वो अच्छे से ग्लो दे रहा होता है, स्मूथ लुक दे रहा होता है आपके फेस पर, और आपके एवर लास्टिंग तो जाहिर सी बात है मेकअप को कर ही रहा है। कलर स्किन नॉर्मल है, कौन सा फाउंडेशन यूज करें? अच्छा मैम, मेरी स्किन गर्मियों में ऑयली हो जाती है और कलर स्किन नॉर्मल है, तो मुझे कौन सा फाउंडेशन यूज करना होगा? नॉर्मल अगर आपकी स्किन है और ऑयली हो जाती है तो सिंक फाउंडेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसमें सिंक टेक्नोलॉजी है, तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। स्प्रे के बाद सिर्फ और सिर्फ आप पंखा यूज कर सकते हैं, स्पंज की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको ड्राई करना होता है, स्प्रे वो खुद से एडजस्ट हो जाती है स्किन उसके अंदर। हाथ से भी ऐसे 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 ना कर सकते हैं, वो जो आपने देखा होगा ब्लॉगिंग के बाद ना, अपने ब्लॉगर ऐसे ऐसे करने के बाद ना ऐसे ऐसे कर रही होती है, तो वो ऐसा करें तो घर वालों को भी फील होगा कि कोई लग्जरी प्रोडक्ट यूज हुई है भैया आज। आपने लास्ट लाइन पे क्या यूज किया था? यूज किया था, ये पता नहीं पहले के मैंने तो चल रहा है, रिपीटेड चल रहा है। हमने बताया या था, मैंने अगर सनब्लॉक यूज करने के बाद छोटे छोटे पिंपल्स हो रहे हैं तो वो सनब्लॉक या तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज क्वांटिटी कर ज्यादा रहे हैं, यूज हो रही है, जिसकी वजह से फेस आपका एक्स्ट्रा ऑयली हो रहा है। मॉडल को करीब से दिखा दें, बिल्कुल दिखा रहे हैं। मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस ज्वेलरी सेट हो रही है और उसके साथ आपको हेयर स्टाइल भी जल्दी से करना बताएंगे। मैंने अपने हाँ, लिए बताएं। पोरन लाइन लगाया था। पोरन लाइन जो है आपकी लास्ट लाइन के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपके वो नहीं इतनी ज्यादा आती। टिंट प्राइमर के अलावा और क्या एज अ प्राइमर यूज किया जा सकता है? तो बिल्कुल जो भी पोरन लाइन, हाँ 4 मिनिमाइजर D1 का आता है, पोरन लाइन है और जीजी का प्राइमर जो किट से में है उसमें। जी बिल्कुल। नहीं मोटे फेस को स्मार्ट कैसे दिखाएं? एक स्मार्ट वालों को मोटा करने का मैं दिखा रहा है और मोटे वालों को स्मार्ट करने का दिखा ले। सी ग्रीन कलर का मेकअप दिखाएं। ओके, अभी 23 मार्च का मेकअप सिखाते हैं। हाँ, ग्रीन 23 कलर मार्च का का दिखा मेकअप, देंगे। 23 मार्च लुक क्रिएट। ग्रीन शेड हमारे पास बहुत प्यारा भी है। बहुत मजा आया। लगा सकते हैं सन ब्लॉक के बाद बिल्कुल फाउंडेशन लगा सकते हैं, पर हमारे फाउंडेशन लगाते हुए सन ब्लॉक की ऐसे नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी के अंदर SPF मौजूद है। ये वो यूज करती है हमारा हेयर एक्स्ट्रा सेल पे दिया रिकॉर्डिंग केवल फाउंडेशन आइवरी है ना, चेक करना फाउंडेशन की जगह पेंट स्टिक पेंट स्टिक हमारे ओरिफ्लेम में नहीं है। चल बात। अच्छा, सो मेकअप चल रहा है। मेरी क्लाइंट ने पूछा वाला सवाल, आपकी क्लाइंट ने पूछा? मेरी क्लाइंट ने पूछा है कि फेस पर छाइयां हैं, स्कार्स भी हैं, कोई फाउंडेशन लगाने से उनकी स्किन पे छाइयां ज्यादा नजर आती हैं, नोज और फाउंडेशन। तो बिल्कुल इसीलिए फाउंडेशन से पहले जो है वो करेक्टिव स्टिक यूज करें, या फिर ये जो किट है D1 की, ठीक है, ये आप उन्हें बता सकती हैं, ये यूज करें। और उसके बाद जब फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो ये स्कार्स और जो छाइयां वगैरह का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, ठीक है जी। सीसी क्रीम आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, उसकी जगह आप फाउंडेशन ले लीजिए, जीजी की फाउंडेशन, और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एवरलास्ट की फाउंडेशन 2-3 दिन नहीं 2-3 दिन के बाद नहीं होती, मैंने भी यूज किया है।
प्राइमर के बाद एजी क्रीम लगा सकते हैं, बिल्कुल एज अ बेस लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी हेयर स्टाइल कायनात बना रही है। कायनात हेयर स्टाइल कौन सा बना रही है? ये आजकल बड़ा चल रहा है ना, फ्रंट से ट्विस्ट है, थोड़े से बाल आगे गिरे हुए हैं और बाल थोड़े खुले ना, या पीछे से कर्ल्स कर ले। पहले मैं मेकअप जब तक आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ और करीब से, और ये देखें, ठीक है, रखें आपसे थोड़े से बाल उठाना है यहाँ से। भी ला रही हूँ साथ। हाँ जबरदस्त, ये भी सही है। चले हम आपको करीब से मेकअप दिखाते हैं। ये देखें, ठीक है, लाइटिंग का इश्यू है, लेकिन आप लोगों के लिए लाइटिंग हमने जो है वो बिल्कुल सेट कर दी है। और आईज, 1 मिनट आईज बंद करना। हाँ ठीक है, देखिए 3 कलर्स यूज किए, लेकिन कितने मजे से ब्लेंड कर दिए हैं। जल्दी पिक्चर ले। हाँ ये देखें, व्हाइट और येलो लाइट मिक्स होके आप लोगों के साथ देखें, और ये बाल बन रहे हैं। हम कुछ और बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज है। अच्छा चले, हम चुपके चुपके कुछ बातें भी कर रहे थे, क्योंकि असल में कैमरा से पहले, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ना, वो हमने कैमरे को उठा के करीब लेके गए हैं मॉडल के, बट बड़ा ही अच्छा जी। मेकअप सबको अच्छा लग रहा है, आई मेकअप बहुत अच्छा लगा, और क्या है, बहुत नीट हुआ है। दिस इज, यस बिल्कुल। अच्छा देखिए, आज आपको इसका यूज भी पता चल जाएगा। ये देखिए है ना, ओके, मूव सही है हमारा। टेलीकॉम स्टाइलिंग मूव यूज किया गया है ताकि फिनिशिंग रहे आपकी ब्रेड बनाने में, ठीक है। कोई भी फाउंडेशन यूज कर लूं, बाद में रंग डल हो जाता है। स्क्रब कर लें, थोड़ा एक्सफोलिएट करें स्किन को। डेड स्किन बहुत ज्यादा फेस पे मॉइस्चराइजिंग की कमी होती है ना, तो ग्रे हाइड्रेशन नहीं हुई भी होती, तो मॉइस्चराइजर अच्छे से यूज करें। ये फॉर्म की तरह है और इसे लगाया जा रहा है। ये क्यों यूज होता है कहना, इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि आजकल लोगों को ना मेसी चाहिए, बिल्कुल चिपका हुआ सही नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा ये जो है ना मेसी लुक क्रिएट होगा। नीटनेस भी आती है स्टाइलिंग। जो ब्रेड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नीटनेस के लिए यूज किया जा सकता है। वैसे आप कर्ल्स भी दे सकते हैं इसको, आपके कर्ल्स को अच्छा स्टे दे देगा। बेबी कर्ल्स वाले जो होते हैं ना, वो अच्छा, जिनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं ना, और बाद में ड्राई होने के बाद वो फ्रीजी हो जाते हैं, अगर आपने गीले बालों में इसको यूज कर लिया है तो वो फ्रीजी नहीं होते, बम नहीं फटते। हाँ, तो ये बात रिपीट कर देते हैं कि अभी कुछ लोग शायद सुबह पूछ भी रहे थे कि फ्रीजी हेयर इसके लिए कुछ बता दें। तो अगेन आप लोगों के लिए टिप है कि आप मूव को लगा के बालों को ब्लो ड्राई कर लें, या जिस भी शेप में आपने इसको शेप देनी है उस तरह से करें, तो सेटल हो जाएंगे। 24 आवर्स तक की इसमें होल्ड पावर है। करेक्टर किट यूज बता दें, कौन सा शेड किस पर्पस के लिए। ओके, ये बता देते हैं लास्ट एक दफा दोबारा, D1 की, ठीक है। सो इसमें जो ग्रीन शेड है वो जो आपके पिंपल्स होते हैं उस पे स्किन बहुत रेड रेड हुई होती है, तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये वहां पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद येलो वाला पार्ट है, ये आप कंसील करते हैं जो आपके डार्क सर्कल्स और जहाँ पे पैचेस, पिगमेंटेशन है। और आखिर में ये जो नूड कलर है ये ब्लेंडिंग के लिए, बैलेंस करने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरे से कल सीमी ने भी बहुत अच्छे से इसको बता दिया था। और ये वाली कंटूरिंग, इसके बाद आपका हेयर स्टाइल दरवाजे हर दफा आती है ट्रेनिंग लेने और कहती है आप मेकअप करके, हमारा टाइम ही नहीं लगता। आज की मेरी ख्वाहिश है, मैं शिवा क्या आई थी मेकअप करना। अरे कितने लोगों के ख्वाहिशात हैं ये तो। पूरी कोई नहीं कर रहा, आप काबू
मैं आती हूँ रमजान में आएगा आपको पता है। हाँ, आई मेकअप हिजाबी मेकअप होगा, हिजाबी मेकअप। अच्छा जी, सो हेयर स्टाइलिंग अबाउट टू कंप्लीट। अच्छा वेट ही नहीं हो रहा, खाना जल्दी से। जिनके बहुत ज्यादा कर्ली हो वो भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर। सीसी क्रीम का यूज बता पूरा बताया ना, सारे क्लास बोलना पड़ेगा। कैप भी खोलना पड़ेगा। क्योंकि माथा थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर। और ये जगह बस अब लग ठीक है, अपना देख सकते हैं। मैंने यहाँ से अच्छा पूरा खींच लो आप। चलें जी, फाइनल लुक। अच्छा जी, सो दोनों लुक्स आज आप लोगों को मिल गए। एक नॉर्मल लुक भी मिल गया और एक आपको थोड़ा सा मॉडल लुक भी नजर आ गया। नहीं, वहाँ भी नहीं जा रही थी पहनना। चलिए, दुपट्टा सेटिंग हो रही है और मैं आप लोगों को दोबारा करीब से दिखाती हूँ। जी बिल्कुल, जूम आपको दिखा रहे हैं और दुपट्टा सेटलमेंट हो गई है। करीब से आके दिखाना पड़ेगा। ओके जी, सो बेहतरीन हो गया। चले भाई, सबको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लग रहा है। बस दुपट्टा अबाउट टू सेट और फिर आप लोगों को दोबारा से करीब से दिखा देंगे। चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह सबको अच्छा लुक लग रहा है। जस्ट अभी दिखा रहे हैं फाइनल आपको करीब से। सारी आवाजें आ रही है। वाटर मार्क कर देना। चलें जी, सो अब आपको दिखा रहे हैं फाइनल। कायनात आ जाए, आप भी साथ आ जाए। वेरी नाइस। और आईज क्लोज कीजिएगा थोड़ा सा आगे इधर। कैमरामैन अभी करीब। लाइटमैन
मुझे बता दो। हाँ, बस 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 आते हैं। ठीक है, तो she looks pretty. कायनात के लिए जबरदस्ती क्लैप। कल वाली ब्राइड से ज्यादा प्यारी लग रही कमेंट। ये हंस रही है ना, कल वाली ब्राइड हंस नहीं रही थी, इसलिए बेचारे पूरे टाइम पे मैसेज में लिखते रहे थे कि ब्राइड हंस क्यों नहीं चले रही। जी, ऑनलाइन क्लैपिंग भी आ रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जबरदस्त, गुड, जबरदस्त। मेहनत वसूल कायनात की। कितने लोग बचे हैं हमारे पास? तो ऐसे अभी तो क्या नुमाया होगा? हाँ हाँ, तो 360। अच्छा हाँ ज्वेलरी से भी हमने मैचिंग करके कलर जो है वो दिया है। नेल्स दिखाओ, नेल्स दिखाओ, चलिए अदाएं दिखाओ। मैं बाहर जाती हूँ अदाएं। हाँ बस ऐसे रख के ना, ऐसे हाथ करके थोड़ा सा हाथ नीचे कर लो बस। हाँ ऐसे। हाँ, हम पिक्चर लेंगे ना। हाँ, चले जी, पिक्चर्स अब आपको आपके ग्रुप्स में आना शुरू हो जाएंगे। आपके लीडर सारे यहाँ मौजूद हैं। चले भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।